योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। तुम मुझे अपना दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा दूंगा। और ये भी कहा जाता है, काफी बार मैंने ये भी सुना है कि हैव द जीनियस अराउंड यू टू क्रिएट जीनियस इन यू। अगर आप जीनियस बनना चाहते हो तो जीनियस के साथ तो दोस्ती करो, और जीनियस के साथ रहोगे तो खुद ब खुद आप जीनियस बन जाओगे। दोस्तों कहते हैं कि इंसान उसी फ्रेंड सर्कल में ज्यादातर रहना चाहता है, उसी फ्रेंड सर्कल में जहां उनका नॉलेज ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर वो सबका मास्टर बनना चाहता है। और उसी सर्कल में अगर आप रहोगे जहां पर आपका नॉलेज ज्यादा है दोस्तों, तो आपकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, आपकी डेवलपमेंट एक लिमिटेशन आ जाती है। तो अपना जो सर्कल है, अगर आप उस सर्कल से किसी एक और ऐसे सर्कल में जाते हो जहां पर उन लोगों का नॉलेज ज्यादा है, उनकी जानकारी ज्यादा है, तो ऐसे सर्कल में आप रहोगे तो दोस्तों आपका डेवलपमेंट ज्यादा होगा और आपका अपग्रेडेशन ज्यादा होगा। तो ये है संगति अपना बढ़ाओ, और संगति एक अच्छे सिस्टम के साथ करो तो संगत ही रंगत लाती है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले तो आप सभी को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं दोस्तों। तो आइए, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए काफी कुछ आपको जानने मिलेगा, सीखने मिलेगा, ये मेरा ऐसा वादा है दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। एंड दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केवा इंडस्ट्रीज में जब कभी भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हमारे कस्टम है, ये रिवाज है और ये रूल्स है दोस्तों कि हम दिल से बोलते हैं। और दिल से क्या बोलते हैं, आप भी मेरे साथ जहां भी आप मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, चाहे जूम में सुन रहे हो, चाहे आप फेसबुक में सुन रहे हो, कहीं भी सुन रहे हैं दोस्तों, तो मेरे साथ ये बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि जय जय कीवा, हर हर कीवा, घर घर कीवा, जीवन भर कीवा, और मेरे अंदाज में दोस्तों बम बम कीवा। हाँ, और एक चीज है दोस्तों कि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो जब तक दिल से ना करें, दिल से दिमाग से काम करते हैं ना दोस्तों, तो उसमें काफी सारे कैलकुलेशन बिठाने लगते हैं, और वो कैलकुलेशन दोस्तों आपको काफी कुछ आगे जाने नहीं देता है। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई काम दिल से करते हैं ना, तो कहते हैं वो शाहरुख खान के स्टाइल में वो जो डायलॉग है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात को तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो दिल से, तो हम कीवा में अगर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने सपनों को पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, तो हम सभी लोग अपना दाहिना हाथ, जहां भी आप बैठे हो, चाहे आप मोबाइल से सुन रहे हो, आप चाहे अपने लैपटॉप में देख रहे हो, कंप्यूटर में देख रहे हो, आप दाहिना हाथ जो है, इस दाहिने हाथ को मुट्ठी बांधेंगे और दिल से, अपने दिल में 2 बार करके स्ट्रोक करके दिल से कीवा। तो दोस्तों दिल से कीवा, दिल से कीवा और दिल से कीवा, यस हम लोग दिल से कीवा करते हैं दोस्तों, और दिल से ही करना है हमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक स्लोगन, जो स्लोगन हमने जो दिया है कीवा इंडस्ट्रीज में दोस्तों, हमारे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक एसोसिएट का ये पहला टारगेट है और ये पहला लक्ष्य है कि हम इस इंडस्ट्री में, कीवा इंडस्ट्रीज में जो हम काम करते हैं किसी लक्ष्य को पाने के लिए, तो हमारा पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम सभी लोग ये 1 लाख की इनकम तक, महीने की 1 लाख इनकम तक में पहुंचे। और ये जो डायलॉग है दोस्तों, ये दिल से बोलिएगा, और दिल से क्या बोलेंगे कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। यस दोस्तों, जब तक लाख ना आए महीने में, तब तक दिल से, मन से, लगन से लगे रहिए, टिके रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। यही हमारा ये स्लोगन है और यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले किसी भी काम में कुछ लंबा, कुछ बड़ा हासिल अगर कर रहा है दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों जो आपका साथ देता है आपके जीवन में किसी भी काम को करने के लिए, वो आपका माइंड होता है दोस्तों। तो अपने माइंड को एक ऐसा स्ट्रांग बनाओ, कहते हैं जिनका स्ट्रांग माइंड होता है उन्हीं का स्ट्रांग लाइफ होता है। तो अपने माइंड से अगर आप स्ट्रांग है, और ऐसा कहा जाता है, मैं एनएलपी में काफी बार लोगों को जब ट्रेन करता हूं तो कहता हूं कि आवर बॉडी एंड माइंड बोथ आर कनेक्टेड। अगर शरीर में कोई बदलाव लाना है तो माइंड में बदलाव लाना पड़ेगा दोस्तों, और माइंड में कोई बदलाव लाना है तो पहले शरीर में बदलाव लाना पड़ेगा। इसलिए बॉडी और माइंड जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ अपने काम को, अपने लक्ष्य को हासिल पाने के लिए। और इससे कहते हैं कि स्ट्रांग माइंड इज इक्वल टू स्ट्रांग लाइफ। सो कहते हैं दोस्तों कि अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप लोगों की इन्फ्लुएंस में ना हो। आप लोगों की इन्फ्लुएंस में हम तभी आते हैं जब हमारा माइंड जो है वो स्ट्रांग नहीं होता, हम सबके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। तो कीवा इंडस्ट्रीज के जितने भी एसोसिएट्स हैं उन सभी को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप लोगों की इन्फ्लुएंस में ना हो, बल्कि लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लाओ दोस्तों। और इसलिए ये जो इन्फ्लुएंस में लाना है, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है, तो आपको यहाँ पर काम जो करना होगा वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और कहते हैं आप सबसे पहले
अपने जो सपने जो आपने देखा था, वो सपने जो भी आपके हैं, उस सपनों को पाने के लिए दोस्तों उस सपनों को देखो। सपने वो नहीं होते हैं जो हम रात को सो के देखते हैं, सपने तो वो होते हैं दोस्तों जो हमें रात की नींद उड़ा देती है, चैन उड़ा देती है, जब तक उसे हम पाते नहीं है। तो अपने सपनों को जो आपने अपने दिल में दबा के रखा है, उसे 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 उसको खोद कर निकालना है दोस्तों। जो भी सपना आपने देखा था बचपन में, जब हम कभी भी, एक बच्चा जब कोई सपना देखता है कि मुझे एरोप्लेन में चढ़ना है, मुझे एरोप्लेन चलाना है, तो उनके माँ बाप या उनके जो आस पड़ोस वाले हैं वो उनको दबा देते हैं, नहीं अभी ऐसा नहीं करना, तो अभी उसको दबाते हैं, सपनों को दबाते हैं। और यही दबा 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 करके आज जब हम कोई भी सपना देखना भी चाहते हैं तो गलती से दोस्तों ये मिस्टेक करते हैं कि सपनों को देखने की हम कोशिश भी नहीं करते हैं। तो अपने सपनों को दोस्तों आपको देखना होगा, उसमें काम करना पड़ेगा। जो भी आपका सपना है उस सपने के लिए काम करना है दोस्तों, और अपने जितने भी सपने आपके अंदर है उसके ऊपर काम करिए दोस्तों। आप रियली में एक सुपर हीरो है। आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हो, आप सभी लोग एक सुपर हीरो है, क्योंकि हम सभी लोगों को हम लोगों ने बनाया है। किसने बनाया है? वो अल्लाह, वो खुदा, वो भगवान, वो ईश्वर, वो जीसस, जिसको गॉड, जिसको आप मानते हो। और हम उनके बच्चे, और कहते हैं जब उनके फैक्ट्री में कोई भी चीज बनता है दोस्तों, वो डिफेक्टिव पीस नहीं होता है। तो हम सभी लोग यूनिक हैं दोस्तों। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो, अपने आप को कभी दोस्तों मायूस और निराश मत हो, और अपने आप को पहले तो अंदर से हीरो समझो। यू आर अ सुपर हीरो। और कहते हैं दोस्तों, जब हम अपने आप को अपने मन से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी हम दोस्तों हम दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। हम दूसरों का इन्फ्लुएंस करेंगे, दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। और इसलिए कहते हैं दोस्तों, अगर हम कीवा इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है, जितने भी लोग आते हैं तो उनका लक्ष्य होता है कि आप पैसे कमाना। तो पैसे कमाना, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर सॉरी, पैसा जो है वो बुरी चीजें हैं, पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है, पैसा एक नेगेटिव चीज है। काफी लोग ऐसा मानना है दोस्तों, काफी लोग जब ऐसा बोलते हैं ना, और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पैसा जो है वो हाथों का मैल है। जो भी लोग इस तरीके की बातें करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि वो पैसा, अगर कोई इंसान अगर पैसा कमाया है तो वो 2 नंबर से कमाया है। दोस्तों जो भी इंसान अपने माइंड में ये सोच रखता है पैसा उनकी लाइफ में बहुत मुश्किल से आता है या तो नहीं आता है, तो दोस्तों कभी भी पैसों के लिए कोई नेगेटिव बातें या नेगेटिव सोच कभी मत रखिएगा। तो पैसा अगर अर्न करना है दोस्तों, कहते हैं अगर आप किसी को हेल्प भी करना चाहते हो, अगर चैरिटी करना चाहते हो, इस ठंडी में किसी को कंबल भी देना चाहते हो ना दोस्तों, तो आपके पास पॉकेट में पैसा होना चाहिए। अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप किसी को हेल्प भी नहीं कर सकते हो। सो हेल्प भी करना है दोस्तों, गरीबों को भी हेल्प करना है या कहीं भी चैरिटी करना है, तो इसके लिए पैसा तो चाहिए दोस्तों। और इसलिए कहते हैं कि पैसा दोस्तों इंसान के बॉडी, माइंड एंड सोल, इस तीनों के ऊपर काम करता है। सो ये हैप्पीनेस का कोसेंट क्या है? आप खुश कैसे रख सकते हो? खुश तभी रह सकते हो जब आपका बॉडी यानी शरीर, माइंड यानी कि मन, और सोल यानी कि आत्मा, ये तीनों बैलेंस में हो। बैलेंस में क्यों नहीं होता? क्योंकि काफी बार जो कहते हैं पैसों की वजह से, दोस्तों कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से भी कुछ कम नहीं है। सो बॉडी एंड माइंड एंड सोल, तीनों का बैलेंस अगर करना है दोस्तों, तीनों इंपॉर्टेंट हमारे मनुष्य के शरीर में दोस्तों। तो कहते हैं कि पैसा जो है, इससे बुरा मत सोचो, इससे बुरा मत मानो। पैसा जो है वो एक ट्रांजैक्शनल टूल्स है, ये लेन देन करने का एक जरिया है। और इसलिए दोस्तों कहने का मतलब है, अगर आपको फिटनेस चाहिए, आपको फिट बॉडी चाहिए, और आप फिट बॉडी तभी रख सकते हैं जब आप अच्छे आहार को लेंगे। अब अच्छे आहार लेने के लिए मार्केट में तो काफी सारा महंगाई है, तो महंगाई है तो कैसे अफोर्ड लेंगे? आप मान लो बाजार जाते हो, दुकान जाते हो, और किसी चीज को खाने का मन भी करता है, तो आप वहां पर उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हो। और कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हो? क्योंकि आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है। दोस्तों मैं हमेशा अपने स्टेज से, अपने सेमिनार में ये कहता हूं कि दुनिया का हर वो चीज महंगा है जब आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है, और दुनिया का हर वो चीज सस्ता है जब आपका पॉकेट अलाउ करता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर अच्छा खाना भी खाना है, अपने को हेल्दी रखना है, तो पैसा तो चाहिए दोस्तों, तभी तो अपने बॉडी को, अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक तरह से रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों माइंड, कहते हैं माइंड का डेवलपमेंट, ये भी मैं काफी बार अपने सेमिनार में कहता हूं कि ये जो इंसान का नेक है, गर्दन, नेक इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और नेक के बिलो हम इंसान जो भी पैसा कमाते हैं, उन सारे पैसों को मैक्सिमम बिलो नेक खर्च करते हैं। बिलो नेक मतलब खाने पीने में और कपड़ों में।
लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि खाने पीने और कपड़ों में इन्वेस्ट करने से आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आपका डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आप नेकटॉप, ये नेकटॉप क्या है? हमारा ब्रेन और हमारा माइंड। अगर आप माइंड पे, अगर अपने ट्रेनिंग पे, अपने एजुकेशन पे, अपने नॉलेज गैदर करने के लिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो और यहाँ सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करते हो, वो माइंड को डेवलप करते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, नॉलेज लेते हो, एजुकेशन लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो, और कहते हैं दोस्तों जब कोई चीज फ्री में मिलता है ना, तो दिल से कहता हूं कि इंडिया में फ्री का वैल्यू नहीं होता। क्योंकि आप देखेंगे काफी बार जब शादी में लोग खाना खाने जाते हैं ना, तो काफी सारा खाना जो है वो डस्टबिन में पड़ा मिलता है, क्योंकि वहां पर वो उनके लिए पैसे चुकाने नहीं पड़ते हैं। हाँ, स्मॉल गिफ्ट तो देते हैं, लेकिन पैसे के उतने वैल्यू को आप नहीं देते हो वहां पर, और इसलिए काफी सारे खाने आप देखे होंगे शादी में ना, वो डस्टबिन में पड़ा मिलता है। लेकिन वही इंसान जब किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है, तो वहां पर वो अगर बच जाता है तो बोलता है पैक करके दे दे, इसे घर लेके जाना है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसे वो पैसा पॉकेट से चुकाना पड़ता है दोस्तों। इसलिए कोई भी चीज अगर फ्री में होता है ना, तो उसका वैल्यू नहीं होता। जिस तरीके से हम जो रोज रोज हर दिन आपके लिए कीवा इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से, फेसबुक में, जूम के माध्यम से, यूट्यूब में आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग आपको ले करके आपके लिए आते हैं, लेकिन इसका वैल्यू नहीं होता। कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ये फ्री में मिल रहा है, इसलिए इसका वैल्यू नहीं। दोस्तों अगर यही ट्रेनिंग अगर आपको मैं बोलता कि 5,000 दो, 5,000 दो, तभी ये ट्रेनिंग मिलेगा। दोस्तों कहता हूं मैं, मेरे शब्दों पर मत जाइएगा। अगर आपको बाथरूम भी लगा है ना, तो आप वहां पर बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, क्योंकि पैसा उसूल करके जाना है, क्योंकि पॉकेट से देना है। इसलिए माइंड का भी डेवलपमेंट करना है दोस्तों, तो पैसा तो चाहिए दोस्तों। कैसी? क्योंकि इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग अपने माइंड को, अपने ब्रेन को अगर डेवलप नहीं करते हो, अगर आपका इनकम महीने का 10,000 है, यानी आपका माइंड के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो भी 10,000 का है, लेकिन अगर आप अपने इनकम को 50,000 या 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ लेके जाना चाहते हो दोस्तों, तो अपने जो माइंड का सॉफ्टवेयर है इसे भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और जब आप अपग्रेड करोगे, जब ये 50,000 लायक बनाओगे, तभी 50,000 का इनकम कर सकते हो। जब आप 1 लाख वाले बनाओगे, तभी आप 1 लाख का इनकम कर सकते हो। और ये 50,000 और 1 लाख में तभी जाओगे, सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी दोस्तों पैसे तो चाहिए दोस्तों, इसमें भी पैसे की जरूरत आती है। आगे दोस्तों, सोल यानी कि आत्मा। कहते हैं, लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, लेकिन अगर घर में पैसा ही नहीं है, घर में खाने के लिए ठीक नहीं है, खाने के वांदे पड़े हुए हैं, तो लोग और मेडिटेशन करेंगे तो कैसे करें? अगर आप मेडिटेशन और ध्यान में बैठे भी आंख बंद करके, तो पीछे से घर वालों का आवाज आएगा कि आज सब्जी नहीं है, आज चावल नहीं है, अब आटा नहीं है। तो दोस्तों वो मेडिटेशन, वो ध्यान भी दोस्तों आप कैसे कर पाओगे? इसलिए दोस्तों मैंने आपको कहा कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से भी कुछ कम नहीं है। इसलिए आपके शरीर को, आपके मन को और आपके आत्मा को अगर इसको बैलेंस में रखना है दोस्तों, तो कहते हैं पैसा तो जरूरी है दोस्तों। और कहते हैं ना दोस्तों, काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा तो शनि का दोस्त है। और इतना याद रखना दोस्तों, ये डायलॉग को इसे दिल में बिठा के रखना, जब जेब में हो मनी तो क्या करेगा शनि। फिर से बोलता हूं, जब जेब में हो मनी तो क्या करेगा शनि। और इसलिए मनी अगर आपके पॉकेट में है दोस्तों, कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु दोस्तों आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों पैसा जरूरी है दोस्तों। और पैसा जो है दोस्तों, ये रिलेशन में दूरियां लाता है। और पैसा अगर आपके पास है, तो जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं, वो भी आपके नजदीक आते हैं, आपके करीब आते हैं। इसलिए दोस्तों पैसा जरूरी है। और कहते हैं पैसा जरूरी है, और पैसा, कुछ लोग पैसा को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे कि आप अपना मोबाइल का बिल क्या लव से पेमेंट कर सकते हो, प्यार से पेमेंट कर सकते हो? नहीं, पैसा देना पड़ेगा, तभी मोबाइल का बिल चल सकता है। और दोस्तों अगर गाड़ी चलाना है, पेट्रोल भी अगर उसमें डालना है, तो पैसे तो लगते हैं दोस्तों, प्यार से गाड़ी नहीं चलता है। और इसलिए पैसा जरूरी है दोस्तों। सो वी नीड 3 पीस इन लाइफ। हम इंसान को अपने लाइफ में 3 तरह के पीस चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट पीस क्या है? सबसे पहला पैसा यानी मनी, दूसरा प्यार यानी कि एक बॉन्डिंग, और तीसरा है एक ऊपर वाला परमात्मा, चाहे किसी भी नाम से आप उन्हें बुलाते हो दोस्तों। ये 3 चीज इंसान के लाइफ में बहुत जरूरी है। और सबसे पहले मैंने पैसा रखा है दोस्तों। पैसा है तो प्यार भी आएगा, और प्यार है और पैसा भी है तो परमात्मा भी दोस्तों आपके साथ रहेंगे। और इसलिए दोस्तों पहले फोकस, हमारा लाइफ का पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? जीवन का पहला प्रायोरिटी दोस्तों आपका करियर अगर नहीं है, आपके पास अगर आपने सपनों को पूरा नहीं किया है दोस्तों, तो आपके लाइफ का पहला प्रायोरिटी है दोस्तों, वो पैसा का होना चाहिए दोस्तों। और आगे बढ़ता हूँ, मनी के लिए पागल होना है। और बिफोर दैट,
उसके पहले अपने माइंड से क्लियर कर दीजिए, अपने माइंड से, अपने मन से वो मिथ जो है उसे मिथ को क्लियर कर लीजिए। क्या कि स्पिरिचुअलिटी और मनी दोनों एक साथ नहीं रह सकता, आध्यात्मिकता और पैसा दोनों एक साथ नहीं रह सकता। ये जो मिथ है इसे दूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा बात होता तो किसी भी मंदिर में दान पेटी नहीं लगा होता दोस्तों। और किसी भी देखो ऐसे पेपर्स में आपने न्यूज देखे होंगे, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर में 2000 साल में एक दिन का सबसे बड़ा चढ़ावा मिला। तो मंदिर में भगवान रहते हैं, वहां पैसों की जरूरत क्या है? वहां स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता है, तो भी वहां पैसों का जरूरत है दोस्तों। तो पैसा तो चाहिए दोस्तों, और पैसा बुरा नहीं है। कहता हूं मैं, पैसा बुरा नहीं है। पैसा जो है इंसान के अंदर, जब इंसान के पास आता है, इंसान के अंदर क्या है वो निकल के आता है। अगर इंसान नेगेटिव है तो उस पैसों को नेगेटिव काम में वो यूज करेगा। अगर इंसान अंदर से पॉजिटिव है, उसी पैसों को वो पॉजिटिव कामों के लिए अप्लाई करेगा दोस्तों। पैसा बुरा नहीं हो सकता। और हम सभी केवा इंडस्ट्रीज में, हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर, हम सभी एसोसिएट, हम सभी लोगों का एक पहला मोल और प्राइमरी मोटो ये होना चाहिए, हम सभी यहाँ अपने करियर के लिए आए हैं, अपने पैसे कमाने के लिए आए हैं। तो अपने गोल, अपने लक्ष्य के लिए तैयार कीजिए ये सारी चीजों को। मनी इज द पावर, एग्जैक्टली, मनी इज द पावर। सो मनी विल ब्रिंग योर इंटरनल फीलिंग्स हाउस। मैं बोला ना कि पैसा जब आते हैं ना तो अंदर से आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो कैरेक्टर है वो बाहर निकल के आता है। और इसलिए जैसे एग्जांपल, ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है एक चाकू, एक छुरी। अब छुरी जो है, अगर आपने इसे नेगेटिव लिया तो नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव है। यानी उसी छुरी से आप दोस्तों मर्डर भी कर सकते हो किसी का, और उसी छुरी से किसी का जान बचाना है तो उसका ऑपरेशन भी कर सकते हैं। यानी एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप उस एस्पेक्ट को कैसे लेते हो, इसके मतलब कहते हैं ना, लाइफ इज 10% how you take it and 90% how you make it। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो आप सभी को ये पता चल गया कि मनी क्या है, इज अ ट्रांजैक्शनल टूल। और यदि आप लोगों का मदद करना चाहते हैं, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, तो दोस्तों यू नीड मनी। पैसा तो लगेगा दोस्तों, पैसा चाहिए, यस। सो दोस्तों, मैंने शुरुआत में आपको कहा कि आपकी जितने भी सपने हैं, अगर आपने उस सारे सपनों को दबा के रखा है तो लेट्स स्टार्ट ड्रीमिंग। फिर से वो सपनों को देखो दोस्तों, उस सपने के लिए जियो, उस सपने के लिए काम करो दोस्तों। वो सपना जो है दोस्तों जिसको आपने दबा के रखा है, विदाउट ड्रीम्स एंड विजन्स पीपल पेरिश। कोई काम का नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है अगर इंसान के अपने जीवन में। ये बाइबल में भी कहा गया है कि अगर इंसान के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मिशन नहीं है दोस्तों, उसका लाइफ कुछ नहीं है, बेकार है लाइफ। तो दोस्तों, आपके सपने जितने बड़े होंगे, आपका एक्शन भी उतना बड़ा होगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना है तो यहाँ तो काफी सारे लोग आते हैं, काफी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, लेकिन कुछ लोग 1000 में रह जाते हैं, कुछ लाखों में रह जाते हैं, और कुछ करोड़ों पे चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका सपना जितना बड़ा होगा, आपका एक्शन उतना बड़ा होगा। अगर आपके सपने छोटे हैं, आप कहते हैं महीने का मुझे 10,000 ही कमाना है, तो आपके जो स्टेप्स होंगे, आपके जो एक्शंस होंगे, वो भी छोटे होंगे दोस्तों। तो चेक कर लीजिए कि आपको कमाना कितना है, और तो कमाई ही आपका एक्शन बता देगा तो एक्शन आप कितना बड़ा लेते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ ड्रीम, सपना, जो सपने के बारे में बात करता हूँ, क्या है वो डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? कहते हैं समथिंग दैट लुक्स इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट। जो चीजें अभी इम्पॉसिबल लगती है लेकिन एक्चुअल में वो इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप काम करेंगे दिल से और उसको हासिल कर लेंगे तो वो पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। और इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। वो सपना जो है वो उसको आप ग्रैब कर सकते हो, वास्तव में वो सपना नहीं है। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं दोस्तों, तो शुरुआत के दौर में जब वो पहले मंथ में ज्वाइन करते हैं तो उनका महीने का इनकम 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, इतना तक ही रहता है। लेकिन क्या उसे पता होता है, जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्कर है उनसे पूछ के देखना, जितने भी आज तक सक्सेसफुल नेटवर्कर है जो आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, तो उनका भी शुरुआत दोस्तों ये 50 और 100 रुपया से ही हुआ था। लेकिन वो टिके रहे और उस सपने को उन्होंने देखा कि मुझे भी मर्सिडीज लेना है, मुझे भी BMW लेना है, मुझे भी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहना है, मुझे भी जबरदस्त ऑफिस होना चाहिए। और ये जब होगा, जब आप उस सपनों को दिल से देखेंगे दोस्तों, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और इम्पॉसिबल जो वर्ड है, इसे ब्रेक करते हैं तो इम्पॉसिबल खुद हमें कहता है आई एम पॉसिबल। और दोस्तों, ये इम्पॉसिबल जो है, जितने भी लोगों ने सोचा था, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये राइट ब्रदर्स ने ऐसा सोचा था कि कभी वो साइकिल के पार्ट्स को इंसान से पक्षी बना देंगे। तो दोस्तों, ये राइट ब्रदर्स ने कभी ऐसा सोचा था और उसने करके दिखाया। और इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, यू हैव टू वर्क
स्मार्टर एंड यू हैव टू वर्क हार्डर। स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। और इसलिए दोस्तों, जो भी इंसान अपने जीवन में कहते हैं कि मेरी असफलता का रीजन, असफलता का कारण जो है वो मेरा नसीब है, वो मेरा किस्मत है, वो मेरा कुंडली है, तो दोस्तों मैं कहता हूं वो इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ है। किस्मत जो शब्द है वो इंसान ने इसलिए बनाया है क्योंकि वो अपनी गलतियों का, अपनी असफलताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना चाहता, और इसलिए इंसान ने यह शब्द बनाया है कि किस्मत। दोस्तों, किस्मत नाम का कुछ नहीं होता, ये इंसान का बनाया हुआ एक वर्ड है जिसके सहारे वो चलने की कोशिश करता है। और दोस्तों, मैं अपने 25 साल के ट्रेनिंग फील्ड में लाखों लोगों को जो मैंने ट्रेनिंग किया है, और मैंने काफी लोगों को ये सुना है, ज्यादातर लोगों के पास ना वो असफलता की कहानी मौजूद है कि मैं असफल क्यों हुआ, तो वो रीजन बताते हैं, वो रीजन और कुछ नहीं, वो एक कहानी है, वो स्टोरी है दोस्तों। और कहते हैं बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर रह चुके हैं और है भी, तो बिल गेट्स जो है उनका कहना है कि इंसान पैदा होता है गरीब, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इंसान मरता है गरीब, इसमें 100% दोस्तों उसी की गलती है। तो नसीब और किस्मत और कुंडली, इस पे कभी भरोसा मत करना। और अगर भरोसा करना है, अगर विश्वास करना है, तो जो समय है अब जो चल रहा है, ये समय बड़ा बलवान होता है दोस्तों। समय पर भरोसा करना, समय पे काम करना, और समय ही आपको जो दोस्तों वो आगे लेके जाएगा। आज जो भी समय आपका है, अगर आप अपने जीवन में जो भी आपकी क्षमताएं हैं, जो भी आपका कैपेसिटी है, अगर आप जिस लेवल में हैं, उस लेवल में अपने जिस लेवल में जाना चाहते हैं, अगर आप वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं दोस्तों, रीजन यही है कि आपने अपने समय में दिल से बोलिएगा कि अपने जीवन में जो समय था, जो सही वक्त था, उसका आपने सही तरीके से उसका यूटिलाइज नहीं किया। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान को, चाहे वो रास्ते का भिखारी हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, हर इंसान को एवरीडे उसके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए जो दोस्तों हमेशा उन्हें मिल जाता है, 86,400। और कहते हैं इस समय को, कहते हैं ना टाइम इज मनी, इस समय को आप उसको यूज करते हो या उसको लूज करते हो। तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अपने समय को आप कैसे यूज करते हो। यदि हमारे पास जो समय है उसे हम बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे, नॉट लूज, यूज करने लगे, तो अच्छे कर्मों के द्वारा हम जो भी नतीजे चाहते हैं दोस्तों, हम उसे पा सकते हैं। तो समय बड़ा बलवान है दोस्तों। तो देयर इज नो शॉर्टकट। सफलता का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ श्योर कट। तो श्योर कट होता है दोस्तों, और श्योर कट में ये कठिनाई का रास्ता होता है दोस्तों, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यही रास्ता आपको लंबी सफलताएं दे सकती है। सो श्योर कट पे जाएंगे, शॉर्टकट पे नहीं जाएंगे। एक इंसान जिसका पिक्चर आप देख रहे हैं, जिनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मैं इसके रियल लाइफ स्टोरी के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे कितने इंपॉर्टेंट एक्टर है, कितने फेमस एक्टर है, सुपरस्टार है। आप इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक यूपी के, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले दोस्तों, और इन्होंने सपना देखा था, क्या देखा था, कि वो बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना चाहते हैं। और ना तो स्टार बनने के लिए, ना तो एक्टर बनने के लिए इनका चेहरा ठीक था, ना तो इनका फिजिक्स सही था, ना तो इनका ढंग से बोलना आता था, और ना ही ढंग से कपड़े पहनना आता था दोस्तों। तो एक एक्टर बनना चाहता है, जो इंसान सुपरस्टार बनना चाहता है, और इनके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने सपना देखा कि वो बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना चाहता है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वहां से 1996 में बॉलीवुड गए, और बॉलीवुड में जब 1996 में आए तो उनको रहने का कोई घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। जस्ट जिस फ्लैट में वो रहते थे, जिस 4 दोस्तों के साथ, उस 4 दोस्तों के साथ उन्होंने इसलिए इन्हें रहने दिया क्योंकि वो बोले कि उनके लिए वो खाना खुद बनाएंगे, और उनके लिए खाना वो खुद बनाएंगे। इस कंडीशन में उसे वहां रहने दिया गया, और उन्होंने देखो 14 इयर्स का स्ट्रगल किया, 14 साल की लड़ाई की दोस्तों, कंटिन्यूअसली सुपरस्टार बनने के लिए, स्टार बनने के लिए। और ये जो लड़ाई है, ये जो जिद था उनका अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसका वो रंग लाया। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप सभी लोग जानते हैं कि आज वो सुपरस्टार है दोस्तों, आज वो सुपरस्टार है। कहते हैं दोस्तों, किसी चीज को शिद्दत से चाहो, दिल से चाहो,
और दिल से चाहो तो आपके रास्ते में वो जरूर आता है, आपको मिलता है दोस्तों। और इसलिए आप सभी को, जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे जूम के माध्यम से, दोस्तों आप सबको अपने मन ही मन ये जरूर बोलना है कि मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूँ। आप सभी को ये बोलना होगा दोस्तों, अपने माइंड में इंस्टॉल करना पड़ेगा, यस मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूं और इसी कीवा इंडस्ट्री से मैं करोड़पति बनूंगा, क्योंकि यहाँ पर करोड़पति तो काफी लोग बन गए हैं। जब वो लोग बन गए तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? जब एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही प्रोडक्ट है और एक ही सिस्टम है दोस्तों, जब वो लोग करोड़पति बन गए हैं, आज कितने सारे लोग करोड़पति, आज उनके टोटल इनकम को, आज जो भी ये जर्नी है कीवा इंडस्ट्रीज का 2010 से लेकर के 2020-10 साल के अंदर में दोस्तों, तब आप देखोगे कि इस 10 साल की जर्नी में आज कितने लोगों ने करोड़पति बने हैं, अपने सपनों को हासिल किया है। जब वो लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो सबसे पहले अपने मन में दोस्तों ये बोलना स्टार्ट करिए, अपने मन में विश्वास लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूं, मैं भी बनूंगा करोड़पति। और जब ये बोलेंगे ना, आपके माइंड के अंदर वो ब्लूप्रिंट तैयार होगा, क्योंकि इस दुनिया में हर वो चीज जिसे आप देखते हो, जानते हो, समझते हो, हर वो चीज 2 बार बनी है, पहले इंसान के माइंड में और बाद में वास्तव में, रियलिटी में। तो पहले ब्लूप्रिंट अपने माइंड के अंदर बनाओ, यस मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूं। और व्हेन वी स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जब भी आप स्टार्ट करेंगे, सो वी डोंट डेयर टू ड्रीम बिग। हम बड़े सपने नहीं देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों सपने देखो, बड़े सपने देखो, और बड़े सपने ही आपको उस रास्ते पे लेके जाएंगे दोस्तों। और टुडे डोंट कीप इट इन योर, मतलब इसको ना अपने मन में इंस्टॉल कर लीजिए, मुझे करना ही है और करके हासिल करना ही है। और अपने लक्ष्य को लिखो, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है दोस्तों, उसे लिखेंगे। और कहते हैं ना, थिंक इट एंड इंक इट। पहले सोचिए दिमाग में करना क्या है, उसके बाद उसे लिखिए आपको पाना क्या है। थिंक इट एंड इंक इट। सो राइट डाउन इन योर कॉपी, उसे पिक्चर लगाइए, उसको देखिए बार बार। जब भी आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो उसे बार बार उस फोटो को देखिए। यदि आपने ड्रीम्स लिखा है, यदि आपने सच में ड्रीम्स लिखा है और वो इतना बड़ा नहीं है, वो आपको इंस्पायर करे, तो एक्चुअली वो ड्रीम है ही नहीं। जो आपको इंस्पायर करे तो एक्चुअली वो ड्रीम है ही नहीं दोस्तों। जो लिखा है और आप इजीली हासिल कर लेंगे, वो ड्रीम नहीं है। ड्रीम ऐसा होना चाहिए, कुछ चैलेंज होना चाहिए, उसे हासिल करने के लिए कुछ करना होगा। सो आप जब अपने ड्रीम के लिए काम करते हो, अपने सपनों के लिए काम करते हो, तो अपने रास्ते में जितने भी डिस्ट्रैक्टर आते हैं, जो भी टाइम वेस्टर आते हैं, उनको अपने रास्तों से हटाना होगा दोस्तों। ये जो भी आप देख रहे हो, इस चीजों को अपने लिए यूज करो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। कहते हैं पीपल्स आर नॉट नाउ सर्फिंग ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप, दे आर एक्चुअली सफरिंग बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप एंड फेसबुक। सो अगर फेसबुक यूज करना है, व्हाट्सएप यूज करना है, तो अपने बिजनेस के लिए यूज करो। आज डिजिटल मार्केट का जो जमाना आया दोस्तों लॉकडाउन के बाद, तो दोस्तों डिजिटल मार्केट को आप अपने टाइम वेस्टर के लिए यूज कर रहे हो। डोंट यूज फॉर दिस टाइम वेस्टर, अपने बिजनेस के लिए यूज करो दोस्तों, तब आप आगे जा सकते हो। और इसलिए फोकस वही करना है ओनली ऑन द वर्क विच गिव्स यू मैक्सिमम रिजल्ट। जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है वही फोकस करना है दोस्तों। और इतना याद रखना, ये रूल जो है 80-20 प्रिंसिपल जो है दोस्तों, इतना जबरदस्त है, जो सच में और रियली में ये ऐसा ही काम करता है कि जो भी आप काम करते हो, जितना भी काम करते हो, उसका रिजल्ट 20% मिलता है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप काम करते हो, आपके नीचे अगर 100 लोग को आपने अगर ज्वाइन करवाया है, उसमें से 20 लोग ही एक्टिवेट होंगे। इसको कहते हैं 80-20 रूल। तो आप सोचते हैं कि मुझे 10 से 15 से 20 से 50 लोगों को खुद से ज्वाइन कराया तो आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं दोस्तों। आपको इस काम पे लगातार कंटिन्यूअसली करते रहना है। सो 80-20 रूल याद रखिएगा दोस्तों, कि इनपुट जो भी आप देंगे वो इनपुट 80 होगा, तो रिजल्ट 20 ही मिलेगा। इस तरीके से 80-20 जो सिस्टम, इसे याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सो टाइम को यूज करना, टाइम को मैनेज करना, ये आपके हाथ में दोस्तों। जब आप अपना वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, तब आप अपने कंपटीटर्स, जो भी आपके कंपटीटर्स है, उससे ज्यादा हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करेंगे। समय को मैंने पहले बताया, प्रायोरिटी समय को देना है। और समय को जिसने भी प्रायोरिटी दिया दोस्तों, आप अपने कंपटीटर से हमेशा आगे बढ़ के रहोगे दोस्तों। और इसलिए जब भी आप लाइफ में कोई गलती करते हो, लाइफ देखो, इंसान मात्र गलती होता है, मिस्टेक होता है, ये कोई गुनाह नहीं, गलती करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि गलती को अगर आप रिपीट करते हो, गलती अगर रिपीट हो गया तो वो गुनाह है।
गलती एक बार हो गया तो उससे लर्निंग लेना है कि वो गलती दोबारा नहीं करना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड गो अहेड, और वो आगे बढ़ना है दोस्तों। और इसलिए सक्सेस और फेलियर आपके रास्ते में आएंगे। कहते हैं गिरना हार नहीं है। कुछ लोग, जब लोग उनके पास उनका टीम काम नहीं करता, उनकी टीम बैठ जाते हैं, तो वो लोग हार जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं। जब भी कहते हैं गिरना हार नहीं है, लेकिन जो इंसान गिरकर वापस ना खड़ा हो उसे हार कहते हैं। और हार दोस्तों, हार बोल करके इस दुनिया में कुछ नहीं है। मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो, या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो। इसे आप नोट कर लो। आप जो भी काम करते हो उससे अगर उसमें सफलता आपको नहीं मिली है तो इसका मतलब यह है दोस्तों, उस एक्टिविटी से, उस काम से, उस प्रोसेस से आपने कुछ सीखा है कि उसको वैसे फिर नहीं करना है। सो एवरीबडी ऑफ अस, हमारे में से सब लोग भी जो है, हर इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई फेलियर का सामना किया है। हर इंसान, हर सक्सेसफुल इंसान से पूछ लेना, क्या तुमने अपने जीवन में कभी भी, आप कभी भी फेल हुए हो? आपको बताएंगे हाँ मैं भी फेल हुआ हूं। तो हर इंसान फेल होता है, लेकिन फेल होने के बाद ये याद रखना कि कभी निराश मत होना। ये याद रखना कि फेलियर जो है दोस्तों, ये एक लर्निंग देता है, इससे आप सीखते हो। और इसलिए व्हेन वी फेल वी आर एक्चुअली लर्निंग। जब हम फेल होते हैं तब हम एक्चुअली सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए आगे से। और सक्सेस और फेलियर के बीच में जो है दोस्तों, ये लर्निंग आपको आगे लेके जाता है। फेलियर ही आपको सक्सेस की तरफ आगे लेके जाता है। फेलियर एक लर्निंग है जो आपको सक्सेस के रास्ते में, आपकी मंजिल तक आपको लेके जाएंगे। इसलिए जब भी लाइफ में कुछ हो आपका, तो कभी भी किसी को ब्लेम मत करो। हर चीज आज के बाद जो भी आपके जीवन में हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो कि ये जो हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो दोस्तों, और किसी को ब्लेम मत करो। डोंट ब्लेम समवन और गॉड और डेस्टिनी फॉर ऑल योर रॉन्ग डूइंग। जो भी आपने किया है वो आपके वजह से ही हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से लेना स्टार्ट कर देना दोस्तों। और कहते हैं ओनली फोकस कहां करना है? सिर्फ अपने इंप्रूवमेंट पे, अपने कैपेसिटी पे फोकस करना है। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, कहानी शेयर करूंगा। जब लड़ाई हो रही थी रामायण में श्री राम जी के साथ और रावण, तो कहते हैं जब लक्ष्मण जी को बाढ़ लगा तो उस वक्त जो सुखेन वैद्य है उन्होंने कहा कि सूर्योदय से पहले सजीवन बूटी चाहिए। तो उसमें से सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले हनुमान जी आए, और हनुमान जी तुरंत आज्ञा लेकर के वो चले। और जाकर के जब उन्होंने पहाड़ के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ इतना बड़ा है। तो पहाड़ इतना बड़ा है, उन्हें सजीवन बूटी आइडेंटिफाई वो नहीं कर पा रहे थे कौन सा वो बूटी जो है वो सजीवन बूटी है, कौन सा वो पौधा सजीवन बूटी है। जब उनको आइडिया नहीं आया तो उन्होंने कहा क्या किया? उन्होंने उस पहाड़, उस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया। वो प्रॉब्लम जो है वो बड़ा था, उन्होंने क्या किया? अपने कैपेसिटी को बढ़ाया और इतने बड़े हो गए कि वो पहाड़ जो है वो छोटा हो गया उनके सामने। और उस पहाड़ को अपने हाथ में उठाए और आके श्री रामचंद्र जी के चरणों पे रख दिया और कहे कि सजीवन बूटी ले लीजिए। यानी कि दोस्तों इससे लर्निंग ये मिलता है, इससे सीख ये मिलता है कि हमेशा जब भी आप कोई प्रॉब्लम को एक चीज और, अपने जीवन में प्रॉब्लम वर्ड को डिलीट कर दो। आप सभी से बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्रॉब्लम वर्ड को आज के बाद अपनी जिंदगी में कभी मत बोलना। प्रॉब्लम की वर्ड रिप्लेस कर दो, एक नया वर्ड आपको मैं दे रहा हूं और वो है चैलेंज। प्रॉब्लम शब्द जो है कभी मत बोलना ये मेरा चैलेंज है। और चैलेंज जब आप बोलते हो तब आपका माइंड का कैपेसिटी बढ़ता है दोस्तों। एज ए माइंड ट्रेनर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रॉब्लम वर्ड बोलने से आपका माइंड जो होता है वो छोटा हो जाता है, और चैलेंज बोलने से आपका माइंड का जो कैपेसिटी वो बढ़ता है। तो वही किया हनुमान जी ने, अपना कैपेसिटी बढ़ाया, प्रॉब्लम छोटा हो गया। तो जीवन में कभी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए ना दोस्तों, तो आपको अपने कैपेसिटी पे फोकस करना है। जितनी अपने आप को इंप्रूव करोगे, हर वो प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो वो आपके सामने छोटी पड़ जाएगी दोस्तों। और इसलिए कहते हैं कि ब्लेम मत करना कि आपके जीवन में असफलता का रीजन है, वो कारण है, कोई इंसान है या कोई और है। ये ऐसा जो ब्लेम करते हैं दोस्तों, मैं उन सबको ये कहता हूं कि आपने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे के रखा है। यानी आप अगर असफल हो तो किसी की वजह से हो ना, तो वजह से हो, यानी आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है।
तो वो रिमोट कंट्रोल अगर आपने दे के रखा है कि कोई हंसाता है तो हंसते हैं, कोई नचाता है तो नाचते हैं, कोई रुलाता है तो रोते हैं, कोई गुस्सा दिलाता है तो गुस्सा हो जाते हैं, तो ये जो रिमोट कंट्रोल आपने किसी को दे के रखा है, आज के बाद वो सारे रिमोट कंट्रोल छीन लीजिए, क्योंकि आज के बाद वही होगा आपकी जिंदगी में जो आप चाहते हैं। और अपना रिमोट कंट्रोल, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल खुद के पास रखो, दूसरों को ब्लेम मत करो, और हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन का आपको खुद को लेना है, तो दूसरों को ब्लेम मत करो दोस्तों। सिंपली यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स। अगर आप किसी को भी दोष देते हो ना, ब्लेम करते हो, यानी आप किसी और के द्वारा कंट्रोल किए जाते हो, तो आज के बाद वही होगा जो आप चाहते हैं। और ये जो सोचते हैं ना कि मेरे लाइफ में शनि का दोष है, पहले बताया ना, पॉकेट में मनी तो क्या करेंगे शनि, ये शनि राहु केतु गुरु, और आप जो सोचते हैं ना किस्मत, ये जो सब चीज है, या कोई इंसान की वजह से, या कोई भी इंसान वाइफ हो सकती है, ये कोई भी चीज है ना, इसको अपने दिमाग से निकालो, खत्म करो। ये सब चीज नहीं है कुछ भी। दोस्तों जो भी है आपके लाइफ में जो हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ। अपने लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाइए फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। हर चीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है। और इसलिए व्हेन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, जब आप रिस्पॉन्सिबल होगे तो आपके जीवन में जो भी हो रहा होगा, जो भी आपके जीवन में हो रहा है दोस्तों, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअल में इंप्रूव कहां करना है। तब आपको समझ आएगी कि आपको किस एरिया में काम करना है, किस जगह काम करना है, कहां इंप्रूवमेंट करना है, ये आपको तब समझ में आएगा। और इसलिए लाइफ जो है, जीवन जो है, वो क्या है, एक कंटिन्यूअस साइकिल है। क्या है? एक कंटिन्यूअस साइकिल। ये रुकता नहीं है, ये चलता रहता है और कंटिन्यूअस साइकिल है। आप मार्टिन लूथर का नाम अपने इतिहास में सुना होगा। वो कहते हैं कि अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, वॉक करो, अगर वॉक नहीं कर सकते हो तो क्रॉल करो, रेंगो, लेकिन रुको मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो, कहीं रुकना मत दोस्तों। और समय का इंपॉर्टेंस देना। सो रेज योरसेल्फ फ्रॉम दिस टू वर्ड्स। अपने जीवन को, ये दो शब्द जो है इससे ऊपर उठाओ। और दो शब्द है कि आई कांट, यानी कि मेरा मूड नहीं है, और एक्सक्यूज। ये दो चीज है दोस्तों, एक्सक्यूज देना और मूड नहीं है। इन दो वर्ड से आप ऊपर उठो और लाइफ में हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और कमिटमेंट दो। जो भी काम आप किसी को बोलते हो, यानी कि आप मान लो किसी सीनियर को या किसी जूनियर को, जब भी आप अपलाइन डाउनलाइन किसी को भी या किसी भी प्रोस्पेक्ट को जब आप टाइम देते हो, कोई कमिटमेंट देते हो, पहले बात तो कमिटमेंट देना है तो पहले सोच लेना। कमिटमेंट जब भी देते हो तो उस कमिटमेंट पे खड़ा उतरना, उसको पूरा करना। कहते हैं ना वो सलमान खान का डायलॉग, आप सभी को याद होगा, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो डैश डैश डैश, उसके बाद मैं अपना बाप का भी नहीं सुनता हूँ। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, कमिटमेंट एक बार कर दिया तो किसी का नहीं सुनता हूँ। तो कमिटमेंट जब भी दोनों दोस्तों को निभाओ। आप अगर किसी भी इंसान को कोई कमिटमेंट देते हो, एक बार तोड़ा, दो बार तोड़ा, तीन बार तोड़ा, चार बार तोड़ा, तो हर वो इंसान के माइंड में आपके प्रति एक पिक्चर क्रिएट होता है कि ये इंसान जब भी बोलता है तो ये उस बात को कभी पूरा नहीं करता। तो आप अपने लिए, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को आप दांव में लगा रहे दोस्तों। तो कमिटमेंट जब भी दे उसे पूरा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप लाइफ में कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या परिस्थिति को जब आप सामना करते हो दोस्तों, अगर आप जीवन में फेलियर या चैलेंज का सामना करते हो, अपने माइंडसेट को डिस्टर्ब मत होने देना। हमेशा हमारा माइंडसेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और माइंडसेट जब डिस्टर्ब हो गया तो पूरा का पूरा काम बर्बाद हो जाता है। और इसलिए दोस्तों कभी भी अपने माइंडसेट को डिस्टर्ब मत होना और उस पर फोकस करना, और अपने माइंड में एक ही मेंटालिटी रखना, और वो है चैंपियन मेंटालिटी। हमारे कीवा डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी केवा डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी एसोसिएट्स हैं, उन सभी को बोलता हूं, आप सभी अपने माइंड में चैंपियन मेंटालिटी को रखिए, क्योंकि हमें कीवा को एक नंबर 1 लेवल पे जाना है। और कीवा जब नंबर 1 पे लेवल में जाएगा दोस्तों, तो हम सभी लोग काफी एंजॉय करेंगे। उसे एक टारगेट बनाना है कि कीवा के साथ साथ हम जितने भी लोग हैं वो सब एक नंबर 1 लेवल पे जाएंगे। तो अपने माइंड के अंदर चैंपियन मेंटालिटी क्रिएट करें दोस्तों। ये चैंपियन मेंटालिटी, आप देखना किसी भी चैंपियन का चेहरा कितना जबरदस्त होता है। चैंपियन लोग जब बातें करते हैं तो उसके चेहरे से कितनी हंसी आती है। चैंपियन जब चलते हैं तो उनके चाल में कितना जबरदस्त होता है दोस्तों। चैंपियन लोग झुक के नहीं चलते हैं, वो खड़े। आपने देखा है कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी कैसे चलते हैं? वो अपना हाइट, वो अपना डायनेमिज्म, वो अपने शब्दों को कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों आप जितने भी कीवा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप सभी चैंपियन है, और चैंपियन है तो अपने बोल में, चाल में,
हर चीज में दोस्तों आपको इंप्रूवमेंट करना है, चैंपियन मेंटालिटी क्रिएट करना है। इफ यू रियली वांट टू बिकम रिच, अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो, धनी बनना चाहते हो, पैसे वाला बनना चाहते हो, सक्सेस बनना चाहते हो दोस्तों, तो थिंक लाइक रिच, सोचो रिच की तरीके से। अब कुछ लोग है ना जो अपने दोस्तों को बुलाते हैं अपने घर में, तो बोलता है क्या कि आओ मेरे गरीब की कुटिया में आओ। अरे वो मन से गरीब है, तू मन से गरीब है तो तू क्या बड़ा बनेगा? तू गरीब क्यों है? गरीब सोच को अपने मन से हटाओ, थिंक लाइक रिच, वर्क लाइक रिच। एंड ये ना अपने आप को मुकेश अंबानी से कम नहीं समझना। और उस तरीके से दोस्तों देखो, चैंपियन मेंटालिटी और रिच लोग होते हैं, उनके चेहरे से नजर आता है, चाहे अंदर से कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन आप जो चेहरे से, याद रखना, अंदर से आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन चेहरे में वो आपका कभी नजर नहीं आना चाहिए। चेहरे में हमेशा स्माइल और आपके चाल ढाल में हमेशा वो डायनेमिज्म नजर आना चाहिए। सो यू विल फेस चैलेंजेस, फेलियर, होपलेस। लाइफ में काम करोगे तो चैलेंज आएगा दोस्तों, चैलेंज आएंगे, फेलियर आएंगे, होपलेस आएंगे। एक इंसान जो मुर्दा है, जो कब्र के अंदर है, जो चला गया इस दुनिया से, उससे पूछो तेरे जीवन में कोई चैलेंज है? नहीं है। तो हम जिंदा है, हम चैलेंज है मैंने, हम जिंदा है। तो अपने जीवन में जब भी आपको चैलेंजेस आए, फेलियर आए, होपलेस है, मतलब हम जिंदा है, हमें आगे काम करना है, चैलेंजों को फेस करना है, हमें रुकना नहीं है, हमें बैठना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। डोंट स्टॉप योरसेल्फ, अपने आप को रोको मत दोस्तों। और इसलिए दोस्तों अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचो, खुद के ग्रोथ के बारे में सोचो, पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचो दोस्तों। कहते हैं आपका जितना ग्रोथ, वो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया मैंने ना, कि आपका अगर सॉफ्टवेयर 50,000 का है तो आपका इनकम भी 50,000 का है। तो अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचो दोस्तों, और पर्सनल ग्रोथ ही आपको प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर लेके के जाएगा, आपको चैंपियन की तरफ लेके जाएगा, आपके अपने लक्ष्य की तरफ आपको लेकर के जाएगा। स्पेयर टाइम टू लर्न समथिंग न्यू, हमेशा कुछ ना कुछ नया लर्निंग करो। आज कीवा इंडस्ट्रीज में इतने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, इतने सारे रेंजेस आ गए हैं। प्रोडक्ट के बारे में पढ़े, प्रोडक्ट के बारे में जाने, प्रोडक्ट के बारे में बोले, प्लान कैसे काम करता है, टीम के बारे में जाने, लोगों के बारे में जाने, आपके साथ जो एसोसिएट्स है उनके बारे में जाने, उनके बैकग्राउंड के बारे में जाने, उनमें से आइडेंटिफाई करें कि कौन जो है वो लंबा रेस का घोड़ा है, उनके साथ आपको बैठना है, उनके साथ कोर टीम बनाना है। और इस तरीके से दोस्तों हमेशा सीखते रहना है। ये सीखने की जो प्रवृत्ति है ना, वो हमेशा अपने अंदर रखना दोस्तों। हमेशा सीखते रहना, सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। मेनी अ टाइम पीपल फेल टू अंडरस्टैंड, काफी बार लोग ये सोचते नहीं है, समझते नहीं है हाउ विल, कैसे उनका पर्सनल ग्रोथ जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएगा। आज जो भी क्वालिटी और जो भी स्किल आपके पास है, उसी तरीके से आप काम कर रहे हैं, उसी तरीके से जैसा आपका स्किल है, जैसा आपका क्वालिटी है, आप वैसा ही काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट वैसा ही मिल रहा है। इसलिए जो भी रिटर्न, जो भी रिवॉर्ड और जो भी मनी आप पैसा कमाना चाहते हो दोस्तों, पहले अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने आप को ट्रेन करो। आज कीवा इंडस्ट्रीज ने इतने सारे ट्रेनिंग आपके सामने लाके रखे, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। ये सारे जो ट्रेनिंग आपको दिए जा रहे हैं, इसे रोज अटेंड करेंगे और रोज यहाँ से सीखेंगे। और फेसबुक पे जो भी वीडियो आता है, इसे आप तो दोबारा भी सुन सकते हो। ये जो मीटिंग अभी चल रहा है, आप देख रहे हो, इसको दोबारा आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। और इसको देख करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसे नोट करिए, और नोट करके उससे आप अपनी टीम में, अपने लोगों के पास शेयर करिए। यही तो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही आपको आगे लेके जाएगा। तो कहते हैं ना, जब हमारे स्कूल के दिन होते थे, तो स्कूल के दिन में हम क्या है, इतने सारे सब्जेक्ट सीखते थे, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल है, ड्राइंग है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, हर चीज हम सीखते थे ना। और जिस चीज में हम कमजोर होते थे, जैसे कि मैंने अपने जीवन में पढ़ाई के बाद, अपने सीए के बाद, मैंने योगा, रेकी, एनएलपी, एनसीसी, डीएमआईटी, हीलिंग, माइंड ट्रेनर, रॉक क्लाइंबिंग, मेमोरी टेक्निक्स, हिप्नोथेरेपिस्ट, इतने सारे चीजों को सीखा, जिसकी वजह से आज जब मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, सेमिनार में जाता हूँ, तो मैं हर वक्त कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ। रीजन ये है कि ये सारे चीज ने मुझे वो मेरे माइंड को डेवलप किया है, और इसकी वजह से मैं वो दे सकता हूँ। जो भी मैं मिला है मुझे, मैं वो शेयर करता हूँ। तो ये दोस्तों अपने आप को आप डेवलप करें। अगर आप किसी चीज में कमजोर है, मान लीजिए आप इंग्लिश में कमजोर है, तो आप इंग्लिश की ट्यूशन लें। कोई भी चीज है, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं है, आप क्यूएमआर मशीन के बारे में नहीं जानते, तो क्यूएमआर की ट्रेनिंग ले। क्यूएमआर के अच्छे हमें ट्रेनर हमारे कीवा इंडस्ट्रीज में, उनके साथ अपॉइंटमेंट ले, जूम में ट्रेनिंग ले। और दोस्तों अगर आप किसी भी चीज में अगर कमजोर है, निराश हो जाओगे, छोड़ देंगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप पब्लिकली बोल नहीं सकते हो, स्टेज में बोल नहीं सकते हो और भागते हो, तो आप कभी जिंदगी में कभी नहीं बोल सकते हो। क्योंकि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी अच्छे स्पीकर हुए हैं, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो भी अच्छे स्पीकर नहीं थे।
उनका भी स्टार्टिंग फेज जब शुरुआत का आप देखोगे तो वो भी स्टेज में आते थे तो उनका भी पसीना निकलता था, वो भी कांपते थे। दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर ही जितने भी अच्छे स्पीकर हुए हैं ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा ही ये हुआ है। और आप अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, आज कीवा के नेटवर्क मार्केटिंग में है अगर दोस्तों, तो आप अपने आप को शुक्रगुजार मानिए कि आप इस प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो। आप इसमें कहते हैं ना, अगर कुछ आए चाहे नहीं है, इंसान को बोलने का कला आ जाए ना, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो बोलने की कला आपको यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों, आप जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे है व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी टाइम। और याद रखना ये चीज कि नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग जब भी आप स्टार्ट करते हो, हमेशा दोस्तों शुरुआत के दिनों में फोकस पैसा नहीं होना चाहिए। शुरुआत के दिनों में फोकस सिर्फ लर्निंग पे होना चाहिए, सीखने पे होना चाहिए। शुरुआत का 1 साल डेडिकेट कर दो सीखने के लिए। शुरुआत का 1 साल जो आप डेडिकेट करोगे दोस्तों, वही आपको आगे लेके जाएगा। उसी के द्वारा आप अपने इस सिस्टम के द्वारा आप एक्सपर्ट बन सकते हो। कहते हैं किसी भी चीज को अगर 10,000 बार, किसी भी चीज को अगर 10,000 बार अगर आपने उसको रिपीट कर लिया, तो आप उस फील्ड में, उस प्रोडक्ट में, उस ट्रेनिंग में, उस कोई भी चीज में आप उस सब्जेक्ट में जीनियस बन सकते हो। तो ये आपके मसल मेमोरी में आ जाता है। तो व्हेनेवर यू गेट चांस, जब भी आपको मौका मिले तो उसे जानिए, उसे सीखिए और अपने आप को अपग्रेड करिए। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हो, इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हो, तो आप वो नहीं हो जो और कर रहे हैं, आप अलग हो। आप उस भीड़ से अलग होकर के यहाँ आए हो। क्यों? क्योंकि आप कुछ अलग अपने जीवन में करना चाहते हो, बदलना चाहते हो। तो इसलिए आप वो हो और आप वो करना चाहते हो जो और कोई नहीं कर रहा है। आप अलग पैटर्न से, वो सिस्टम वाला, वो सिस्टम में जो आप आए हो ना, वो नॉर्मल पैटर्न से अलग हट करके आए हो। और सच में नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी नेटवर्कर हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं दिल से कि नेटवर्कर जो है वो अपना लक्ष्य, अपना जो सिस्टम है और अपना जो भी टारगेट है वो खुद से काम करते हैं। वो अपने जो इनकम है खुद से लिखते हैं, वो अपने हर वो मुकाम को खुद से हासिल करते हैं दोस्तों। और इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखना, 1357। 1357 का मतलब होता है नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम करना चाहते हो तो 1 साल लगेगा इस बिजनेस से कुछ सबस्टेंशियल, कुछ पैसा कमाने के लिए। 3 साल लगेगा यहां से लखपति बनने में, 5 साल लगेगा आपको करोड़पति बनने में, 7 साल लगेंगे सपनों वाली दुनिया को जीने में। लेकिन किसी एक जगह टिका रहना होगा। अगर आप एक जगह टिके नहीं हो, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां करोगे, तो आपका ये 1357 फॉर्मूला कभी काम नहीं कर सकता। अगर एक बार लग गया और सही सिस्टम में लग गया, चेक करना उस सिस्टम में और भी लोगों को सफलता हासिल हुआ है, तो समझ लेना वो प्लेटफॉर्म सही है। और उस प्लेटफॉर्म में आप 1357 फॉर्मूला यूज कर लेना, वहां से आप अपने सपनों वाली दुनिया को देख सकते हो, समझ सकते हो। और इसलिए कहते हैं लोग 40-50 साल मेहनत करके भी जो नहीं कर पाते हैं, एक नेटवर्कर सिर्फ 5 से 7 साल के अंदर में वो कर देते हैं दोस्तों, लेकिन एक जगह टिका रहना से। तो इसलिए ये जो सिस्टम है वो एन ग्राफ की तरह से काम करता है। आपको सिस्टम में दिख रहा होगा, स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये एन ग्राफ होता क्या है? एन ग्राफ का मतलब दोस्तों, शुरुआत के दिनों में आपको एफर्ट ज्यादा देना है, आपको हार्डवर्क ज्यादा करना है। शुरुआत के दौर में इनकम कम होती है और यही धीरे 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 जब आप एफर्ट को देते जाते हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट देते जाते हैं, लगातार एफर्ट देते जाते हैं, लगातार कोशिश करते जाते हैं, लगातार हार्डवर्क करते जाते हैं, तब एक समय आता है कि आपका एफर्ट थोड़ा कम हो जाता है और इनकम बड़ा हो जाता है। ये एन ग्राफ को दिमाग में रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को याद रखना जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए स्पेशली है कि अगर आप ये काम कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में, दिस इज योर ट्रेडिंग बिजनेस, ये आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, ये आपका ट्रेडिंग बिजनेस है। कैसे? आप कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हो, आप एक माध्यम बन रहे हो और इस बीच में आप अपना परसेंटेज, अपना कमीशन ले रहे हैं। आपका ये ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। दूसरा, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। होगा अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल बेचते होंगे, धोनी जी कुछ और बेचते होंगे, सचिन तेंदुलकर किसी और कंपनी के लिए ब्रांडिंग करते हो दोस्तों। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँ, अगर आप कीवा इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म में काम करते हो तो आप ही हो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। कौन बताएगा इस कंपनी के बारे में? कौन बताएगा इस प्रोडक्ट के बारे में? कौन बताए? लोगों के पास लेके जाएगा कौन? सबसे पहले आपको समझना है इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर आप ही हो। अगर तुलसी बेचना है ना, तो रास्ते में अगर लोगों के पास बेचना हो, बोलना हो, तो धड़ल्ले से बोल सकते हैं, बिकॉज आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी। ये पहले दिमाग में लेके चलना। तीसरा दोस्तों, यू आर इन एसेट क्रिएशन बिजनेस। आप एक इस बिजनेस में अपने एसेट को क्रिएट कर रहे हो।
हम जिन लोगों को ट्रेन करते हैं, आपके साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो एसोसिएट आपके साथ आते हैं, वो आपके एसेट हो जाते हैं। और एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है जो एसेट आपको फ्यूचर में, जैसे आपने कभी फिक्स डिपॉजिट किया, जमीन खरीदा, तो आपको रिटर्न देता है ना। तो आप इसमें जो लोगों को लेके आते हैं, जिनको ट्रेन करते हैं, वो आपका एसेट है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वो जो इन्वेस्टमेट है, वो एसेट जो आपको पैसा देता है। और इसलिए नंबर 4, यू आर क्रिएटिंग अ पाइपलाइन। आप एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। ये एक ऐसी पाइपलाइन है, इसे जब खोलो तब यहां से पानी आएगा, जब खोलो तब पानी आएगा। एक बार अपनी टीम बनानी है, बस एक बार दोस्तों, एक बार आपने टीम बना लिया, आपको जिंदगी भर पैसिव इनकम आता रहेगा। नंबर 5, यू आर क्रिएटिंग अ फैमिली। इस बिजनेस में हम खुद चूज करते हैं, इस बिजनेस को हम खुद चूज करते हैं कि हमें किनके साथ बिजनेस करना है। अब आप अपने जो नेटवर्क को बना रहे हैं, चेक करना उस नेटवर्क में गधे लोग ज्यादा है या रेस में दौड़ने वाले घोड़े ज्यादा है। अगर गधे ज्यादा है तो बिजनेस थोड़ा धीमे चलेगा। और दोस्तों, अगर आपके साथ अगर रेस में दौड़ने वाले घोड़े अगर ज्यादा है तो आपका बिजनेस बहुत फास्ट मूव होगा। चेक करना आपके टीम में वो गधे ज्यादा है या घोड़े ज्यादा है। तो इस बिजनेस में हम खुद चूज करते हैं कि हमें किनके साथ बिजनेस करना है। लाइक माइंडेड लोगों के साथ हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आगे दोस्तों, नंबर 6, यू आर बीइंग डेवलप्ड इनटू अ सुपरस्टार। इसमें जो डे बाय डे आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती है, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे नेटवर्क मार्केटिंग में, शुरुआत का फोटो देखना, जब उसने वो काम स्टार्ट किया था सुबह का फोटो देखना, और जब वो सक्सेस मिल गया, जब वो करोड़पति बन गया, उसके बाद का फोटो देखना, हेल एंड हेवन का डिफरेंस आएगा। तो इस बिजनेस में आपकी पर्सनालिटी डे बाय डे डेवलप होती रहती है। यू आर लर्निंग एवरी डे। हर दिन आपको सिखाया जाता है, हर दिन आपको एडुकेटेड किया जाता है, हर दिन आपको नई नई बातें सिखाई जाती है, आपका पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है। जो यू आर बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को आप अच्छे तैयार करते हो। नंबर 7, यू आर क्रिएटिंग फ्रीडम। आप अपने लिए फ्रीडम तैयार करते हो। आप 4 साल के रिटायरमेंट प्लान पर काम कर रहे हो। लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो 40 से 50 साल के रिटायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये पैटर्न समझ लेना, ये 4 साल का मेहनत जबरदस्त करना है दोस्तों, दिल खोल के करना है। नंबर 8, यू आर ए लाइफ सेवर। यू आर एन एंजल। आप एक मसीहा हो। आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हो। जस्ट फील इट। जो भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं आपके साथ एसोसिएट होकर के, आप अपनी जिंदगी तो बदल रहे हैं, साथ साथ उनकी भी जिंदगी बदल रहे हैं ना, उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको लेके आए हैं आप। तो ये क्या है कि आप एक मसीहा का काम करते हैं। मन में आप इसको ऐसे सोचना है। तो ऐसे सोच रखेंगे ना, तभी आप ज्यादा बड़ा काम कर पाएंगे। और इसके बाद दोस्तों, डोंट बिलीव इन डिस्करेजिंग पीपल। जो भी लोग आपको डिस्करेज करते हैं, वो आपके खुद परिवार में हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, आपके दोस्त बंधु हो सकते हैं। ये जो भी लोग आपको डिस्करेज करते हैं कि तू छोड़ दे, ये तेरा काम नहीं है, तुझे रोकते हैं, तो टोकते हैं, ये तुझे हंसी उड़ाते हैं, दोस्तों, उन लोगों से दूर रहना। जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। वो लोग अभी नहीं आएंगे। जिस दिन आप BMW मर्सिडीज लेके गुजरेंगे उनके सामने से, उस दिन वो आपके सामने आएंगे। तो उस दिन का इंतजार करना, उस दिन का इंतजार करना जब वो लोग आपके पास आएंगे खुद और बोलेंगे कि मुझे भी ज्वाइन करवा ले, तू क्या करता है, मुझे भी करना है। यार, ये जो है ना, ये लोगों के साथ दूर रहना जो आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके पैशन को तोड़ते हैं। तो इसलिए जो आपको रोकते हैं, जो आपको रोकेंगे, जो आपको टोकेंगे, उनसे दूर रहो। अपने आप पे विश्वास रखो। और जिस दिन आपको वो डिजायर्ड सक्सेस मिल जाएगा, तब वो सभी लोग दोस्तों आपको एप्रिशिएट करने लगेंगे। होता है दोस्तों, यही होता है, ये रियलिटी है, वास्तविकता है दोस्तों। व्हेन यू आर कंफ्यूज इन लाइफ, जब आप अपने जीवन में कंफ्यूज होगे, तो आप एडवाइस उनसे मत लेना जो खुद लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हुआ है। देखो, जो हारा हुआ इंसान है वो ये सिखाएगा कि हारा कैसे जाता है, और जो जीता हुआ इंसान है वो हमेशा ये सिखाएगा कि जीतते कैसे है। तो हार जो असफल लोग हैं उनके साथ नहीं, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो। और इसलिए दोस्तों, failure people will teach you how will you not fail, and successful people will teach you how to get success. So ask those, उन्हीं से पूछो, who are successful in their life, जो अपने जीवन में सक्सेस है। और इसलिए make a role model, अपने जीवन का एक रोल मॉडल, एक मेंटर, एक टीचर आपको तो ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, जो सच में आपके चलने में, आपके सक्सेस के रास्ते में आपको सपोर्ट कर पाए, आपको मेंटली सपोर्ट कर पाए। अपने जीवन के सफलता के जो सफर है उसमें कोई ना कोई एक रोल मॉडल को आप ढूंढ लीजिए दोस्तों, और उसी अचीवर को, सक्सेस के अचीवर सिस्टम को फॉलो करिए। और ये नेचर का रूल है, नेचर का ये रूल है, प्रकृति का ये रूल है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप प्रकृति में देंगे वही रिटर्न में और मल्टीप्लाई इफेक्ट के साथ आता है। तो स्टॉप कंप्लेनिंग। जितना कंप्लेन करेंगे उससे मल्टीप्लाई कंप्लेनिंग आपके पास आएगा। जो दोस्तों, आप
डिस्क्रिपेंसी, वो जो ना गलतियां निकालना बंद करो। जितना गलतियां निकालोगे, मल्टीप्लाई इफेक्ट आपके जीवन में गलतियां उतना निकालने वाले लोग आ जाएंगे। और कंपटीशन मत करो, कोऑपरेशन करो। कभी भी कंपटीशन करने मत जाना। अगर आपका कोई क्रॉस लाइन भी आपके पास आता है ना दोस्तों, उसका हेल्प करो, उसको साथ कंपटीशन मत करो, कोऑपरेशन करो। और जब आप कोऑपरेशन करोगे ना, आप इस फील्ड में, इस नेटवर्किंग फील्ड में आप एक बहुत ऊंचा मुकाम पे जा सकते हो दोस्तों, एक ऊंचे मुकाम में। कभी भी कंपटीशन करने की कोशिश मत करो, कोऑपरेशन करने की कोशिश करो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब चीजों को जो मैंने बताया उसे अप्लाई करना है, इन सारे चीजों को अप्लाई करना है। और टाइम अभी ऑलरेडी 8:35 हो चुका है, मैं और 5 मिनट लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। अभी मेरे सेशन के बाद बने रहिएगा मेरे साथ, आसिफ अंसारी जी आएंगे, आपको एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, उसको जरूर लेके जाइएगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं बताऊं कि आप अपने जीवन में जो ईगो लेके चलते हैं ना, ईगो का जो ई है उसे मार के लात मार के फेंक देना है। और गो लिखा है, ई जब गया तो गो बचा, माने अपने जीवन को लेट गो करो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ, ईगो को छोड़ दो, अपने आप को हल्का करो। जितना हल्का होगे उतना जल्दी आगे बढ़ पाओगे। अपने आप को भारी कभी मत बनाओ। कुछ लोग होते हैं जो अपने एक ना लेवल में आने के बाद अपने आप को भारी समझने लगते हैं कि मैं तो लीडर बन गया, तो मैं बहुत बड़ा बन गया। वो ईगो जब जिस दिन आएगा, आप भारी बन जाओगे, आप अपनी टीम के घोड़े को आप ज्यादा दौड़ा नहीं पाओगे। इसलिए अपने ईगो में ई को फेंको और अपने आप को पोलाइट रखो और सबके साथ हंसो, मिलो और खेलो, आगे बढ़ो और एक साथ मिलकर काम करो। ग्रोइंग टुगेदर विद होल्डिंग हैंड, होल्डिंग हैंड के साथ आपको आगे बढ़ना है। टीम में बॉन्डिंग बनाना है। जितने आपके टीम में बॉन्डिंग्स होंगे, जितने आपके टीम के साथ रिएक्शन होंगे, आपके कोऑपरेशन होंगे, उतना आप आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अभी ये इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं उनको 5 भाग में डिवाइड करता हूं। पहला, वेरी पुअर, बहुत गरीब। ये बहुत गरीब कौन लोग होते हैं? रास्ते के भिखारी होते हैं। उसके बाद आता है पुअर, गरीब। गरीब कौन लोग होते हैं? जो किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं। मिडिल क्लास लोग कौन होते हैं? जो मान लो कहीं नौकरी करते हैं, जो 10, 20, 25, 30 हजार, 40 हजार की इनकम भी, जो महीने के सैलरी पे काम करते हैं, उसे मिडिल क्लास कहते हैं। ये रिच क्या होते हैं? रिच मतलब कि कोई डिग्री ले लिया, या मान लो कि एमबीए कर लिया या आईआईटी कर लिए, तो किसी कंपनी में एक पैकेज के हिसाब से काम करते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो वो है रिच कैटेगरी में। वेरी रिच कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? तो एग्जांपल है जैसे कि टाटा, अंबानी, बिरला, ये लोग जो है वो वेरी रिच कैटेगरी में आते हैं। अब मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का जिस तरीके का मेंटालिटी, उनका इनकम वैसा होता है। अब जैसे कि एक बहुत गरीब, रास्ते का भिखारी, वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि एक दिन जब बाहर निकले तो एक दिन का मुझे इतना इनकम हो जाए ताकि मैं परिवार का पेट चला पाऊं। वो भिखारी एक दिन का सोचता है, उसे एक दिन का मिलता है। जो मजदूर होता है वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि मैं किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाऊं, कोई कॉन्ट्रैक्टर मुझे हायर करके लेके जाए और वहां मुझे 7 दिन या 15 दिन का पेमेंट मिले। तो ये 7 दिन और 15 दिन का सोचता है, उसे 15 दिन का मिलता है। मिडिल क्लास क्या सोचते हैं? मिडिल क्लास सोचते हैं क्या कि मैं कहीं नौकरी करूं तो मुझे महीने का 20-25 मिले। वो 1 महीना का सोचता है, उसे 1 महीने का मिलता है। और जो मान लो कोई डिग्री लेकर के किसी कंपनी में जाते हैं, पैकेज यानी 1 साल का पैकेज 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, वो 1 साल का सोचते हैं। जो 1 साल का सोचते हैं, 1 साल का सोचा, 1 साल का मिला। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो काफी बड़े होते हैं, जितने भी बड़े लोगों को देखा है आपने, उनका कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे कोई ब्रिज बना रहे हैं, चाहे कोई सड़क बना रहे हैं, उनका कोई भी प्रोजेक्ट दोस्तों वो देखना 5 या 10 साल का होता है। यानी जो बड़े होते हैं, जो बहुत बड़े बनना चाहते हैं, उनका प्रोजेक्शन एक लंबे समय तक का होता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों, अगर आपको लंबा कमाना है तो लंबा कमाना है तो एक ही सिस्टम में रह के आपको 1 साल के लिए नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, आपको लंबा 5 साल के लिए सोचना पड़ेगा कि 5 साल में मुझे यहां से इस लेवल तक जाना है। तो लंबा सोचेंगे तो लंबा मिलेगा, छोटा सोचेंगे तो छोटा मिलेगा। तो आपका सोच कितना है, माइंडसेट क्या है, इस पे डिपेंड करता है दोस्तों। क्योंकि इस दुनिया में देखना, जितने भी वेरी पुअर और पुअर लोग होते हैं, वो सर्वाइवल के लिए, मतलब वो जिंदा रहना चाहते हैं। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोगों का मेंटालिटी होता है आराम करना, मतलब दिन भर काम किया, रात को आराम करेंगे, यानी संडे है तो संडे को आराम करेंगे। तो ज्यादातर मिडिल क्लास लोग होते हैं मेंटालिटी के, वो लोग कंफर्ट चाहते हैं, आराम चाहते हैं। जैसे उनको बोला जाता है कि आज फेसबुक का मीटिंग है, आज जूम का मीटिंग है, आज आपको 7:30 बजे आना है, कुछ सीखना है, वो बोलेंगे क्या फालतू का टाइम वेस्ट करना है, ये 7:30 बजे का टाइम, अपने घर में आए हैं, आराम करेंगे और ये फालतू का सीखना है। यानी जो मेंटालिटी मिडिल क्लास के लोग होते हैं,
वो लोग वो कंफर्ट सोचते हैं, वो आराम सोचते हैं। जैसे कि आज जूम में अभी मेरे साथ 305 लोग हैं और फेसबुक में भी काफी लोग हैं मेरे साथ। तो ये सारे लोग अगर आप हैं यहाँ पर, यानी आपका मेंटालिटी जो है दोस्तों वो फ्रीडम वाला है। और जो रिच होते हैं और जो वेरी रिच होना चाहते हैं, वो कभी भी सर्वाइवल के लिए नहीं, वो कभी भी कंफर्ट के लिए नहीं, वो हमेशा फ्रीडम के लिए सोचते हैं। फ्रीडम के लिए यानी कि हमें फाइनेंशियली फ्रीडम होना है। तो बस यहाँ तक ही है। पता है ये जो ऑफर आपको दिख रहा है कि मील रिप्लेसमेंट पर वो एक सोलर एनर्जी ड्रॉप है, या फिर काइपो कॉफी पर वो कीवा का मास्क है, या कीवा इम्यूनिटी पर जो गिलॉय मिल रहा है, ये अब जो है दोस्तों ये 5 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया। आप सभी लोगों को नॉलेज में और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये बताएं कि ये 5 तारीख तक इसको एक्सटेंड किया गया है। यानी क्लोजिंग हमारा जो 5 तारीख होता है। नेक्स्ट जो और भी जो ऑफर है इसके साथ, जो 6000 बीपी वाला जो मैटर था, जिसमें हमारा वो लॉटरी में जो नाम जाने वाला है, जिस तरीके से काफी लोगों को वो अचीव कर पाएंगे, तो इसमें जो 6000 बीपी, मतलब जिन्होंने अभी तक 2000 या 4000 बीपी कर लिया है और जिन्होंने 6000 भी कर लिया, तो उनके लिए एक और मौका है कि क्लोजिंग 5 तारीख तक अगर वो 6000 बीपी कर लेते हैं, ये एक्सटेंड सर ने किए अभी फिर से सब लोग, ताकि सब लोग उसको हासिल कर पाए। तो अगर वो 5 तारीख तक अगर 6000 बीपी कर लेते हैं तो उनका नाम वो आएगा उस लकी ड्रॉ में। तो ये कोशिश करिएगा। साथ ही साथ जो ये और भी ऑफर है जो हिमालयन बेरी जूस के ऊपर है, जो था बाई 1 और गेट 3 पीस, और इस तरीके से जो फेमिनिन ड्रॉप्स है और एग्रो 80 है, ये जो ऑफर है इसे भी साथ ही साथ जो है वो आगे एक्सटेंड किया गया है। ये अभी 5 तारीख तक आपको मिलेगा ये। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो और भी ऑफर था कि एरिया स्टॉकिस्ट पे जो नए स्टॉकिस्ट वो 50,000 के जो ओपन हो रहे हैं 50,000 से, तो एरिया स्टॉकिस्ट में भी दोस्तों अगर आप ओपन कराते हैं, जो रेफरेंस देते हैं उन्हें भी 10%, या जो वो ओपन करते हैं उन्हें भी 10% का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। ये भी इससे भी एक्सटेंड किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों ये प्रोजेक्टर वाला है। ये दोस्तों मैं प्रोजेक्टर के बारे में बता दूं, अभी मैं आसाम में गया था ट्रेनिंग के लिए, एक सेमिनार के लिए, तो मैंने इस प्रोजेक्टर को चेक किया और इतना ब्यूटीफुल ये मोबाइल के साथ कनेक्ट कर जाता है। अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है ना, तो आप अपने मोबाइल में प्रेजेंटेशन या वीडियो किसी भी चीज से आप अपने ग्रुप में, अपनी टीम में इस सेमिनार को कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्टर को, और इतना छोटा सा है कि आपके बैग में वो आ जाएगा, तो आप इसे जरूर हासिल करें। एक सुपर स्टॉकिस्ट को ओपन करवाएं, और सुपर स्टॉकिस्ट के ओपन करवाने से आपको ये इसको हासिल कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त ये ऑफर है, तो इसको जरूर हासिल करिएगा। यही मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सारा का सारा ऑफर जो है वो अभी 5 तारीख तक एक्सटेंड कर गया है। और ओके आसिफ जी, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड पहले मैं सबसे पहले आपको स्टैटिक्स दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन IDF, एक स्टैटिक्स देता है कि 463 मिलियन पीपल डायबिटीज में, वर्ल्ड में डायबिटीज 463 मिलियन पीपल को होता है, जिसमें से 88 मिलियन पीपल साउथ एशिया रीजन में आते हैं, साउथ एशिया रीजन में। और इस 88 मिलियन पीपल में, 88 मिलियन लोगों में 77 मिलियन सिर्फ इंडिया से आते हैं। आप सोच के देखिए कि हम कितनी बड़ी आबादी में हिंदुस्तान में डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये वर्ड सुनते ही आपको अंदाज हो गया होगा कि आज हम लोग किस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हैं, यस, नन अदर देन दैट इज शुगर कंट्रोल जूस। अगर दूसरा स्टैटिस्टिक्स बताऊं, द नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 मिलियन इन 1990s। 1990 में ये 26 मिलियन था, जो कि 2016 में बढ़ के 65 मिलियन हो गया। यानी कि आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि डायबिटीज किस तरह से बढ़ता जा रहा है आज हमारे देश में। अगर और आगे मैं बात करूं तो 2019 में नेशनल डायबिटीज एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया कि ये 11.8% का एक बीमारी रेशियो जो है अंडर 50 और ओवर 50 के नीचे के लोगों के और ऊपर के लोगों में 11.8% का कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है। कंटिन्यूअस, ये 2019 का ये एक रिपोर्ट दिया गया। और इसी को इंडिया में, मतलब कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव किया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, NPCDS
ये 2010 में एक सर्वे स्टार्ट किया गया था, एक पैटर्न स्टार्ट किया गया था इस सिस्टम में, जहां पे इसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी डायबिटीज की। बट इसमें सक्सेस कितना दूर मिला? इसमें सक्सेस इतना दूर मिला कि ये कंट्रोल हुआ। कैसे कंट्रोल हुआ? 11.9% से ये 6.5% पे आके रुका। मतलब कि जो ग्रोथ रेट ऑल ओवर इंडिया में हमारा 11.9% था, वो 6.5% पे आके कंट्रोल हुआ डायबिटीज पेशेंट का। अब ये भी जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है। 6.5% आज इंडियन पॉपुलेशन पे 132 करोड़ की आबादी में अगर आप देखने जाएं 6.5%, तो आप अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी आबादी है। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके डेथ रेट भी दिए थे। तो जो डेथ रेट दिया गया डायबिटीज में इंडिया पर, वो 8.9% था, जो कि अब घट के काफी कंट्रोल करने के बाद अब 2% है। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि 132 करोड़ में 2% का अंदाजा आपको लगा के देखिए कि कितनी बड़ी आबादी हो जाती है। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि डायबिटीज कितना क्रिटिकल सिचुएशंस का पैटर्न है। डायबिटीज कितना बीमारी, ये एक ऐसा बीमारी है जो कि आप जानते होंगे कि एक बंदे को अगर डायबिटीज हो जाता है तो वो बंदा बीमारी का घर होता चला जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर बताऊं कि जो डायबिटीज की वो एलोपैथिक सिस्टम में ट्रीटमेंट अप्लाई करवाते हैं अपने बॉडी में, आपको पता चलता होगा कि वो ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ उनके बॉडीज में 2 तरह के और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें एक रेनल यानी कि एक किडनी इन्फेक्शन और साथ ही साथ एक लीवर इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब कि अगर किसी एक आदमी को डायबिटीज हो जाता है तो उस आदमी के साथ क्लैरिटी इस बात की आ जानी चाहिए कि उनको गैस्ट्रो का भी प्रॉब्लम आ जाएगा, उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आ जाएंगे, उनको वुंड हीलिंग कैपेसिटी जो है वो भी आ जाएगा, उनका सेल प्रोलिफरेशन फंक्शंस भी डैमेज हो जाएंगे, उनके बॉडी में जो लिवर इन्फेक्शंस है एंड रेनल इन्फेक्शंस, ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायबिटीज होना मतलब कितनी सारी बीमारियों को बढ़ावा देना और कितनी सारी बीमारियों को एक्टिव करने के बराबर हो जा रहा है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए पता नहीं अलग अलग सिस्टम ने क्या स्टेप उठाए हैं, बट केवा इंडस्ट्रीज ने इन्हीं स्टैटिक्स को देखते हुए आज बेस्ट फॉर्मुलेशंस यूज किया है जूस पे। जूस में क्यों? क्योंकि ये एक हर्बल फॉर्मुलेशन है, और ये हर्बल फॉर्मुलेशन जब किसी के बॉडी में जाता है तो देयर विल बी नो एनी साइड इफेक्ट। मतलब लिवर भी ठीक, किडनी भी ठीक, सेल प्रोलिफरेशन फंक्शन भी सही रहेगा, शरीर में किसी तरह के आपके डिसऑर्डर्स या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी नहीं होंगे, बट आप हेल्दी रहेंगे। आप लोगों को ऑब्वियसली मालूम है कि वो कंपनी ने कौन सा जूस दिया, दैट इज ऑब्वियसली केवा शुगर कंट्रोल जूस। आज इतने दिनों से हम लोग केवा इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, इतने दिनों से हम लोग अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग प्रोडक्ट यूटिलाइज करा रहे हैं, बट मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आज तक जितना हम लोगों ने प्रोडक्ट अप्लाई कराया है डायबिटीज में, द बेस्ट रिजल्ट अगर मिला है तो वो शुगर कंट्रोल जूस से मिला है, और ये मिलता रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज का लिक्विड फॉर्मुलेशंस बॉडी में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब भी होता है और बहुत तेजी से वो काम भी करता है। तो आइए हम लोग आज समझते हैं कि केवा कंट्रोल जूस है क्या और ये किस तरह से काम में आता है। एक छोटा सा व्हाट इज डायबिटीज, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं डायबिटीज में। डायबिटीज क्या है? ये फ्लक्चुएशंस ऑफ इंसुलिन है। फ्लक्चुएशंस ऑफ इंसुलिन है यानी कि ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर का शरीर में उतार चढ़ाव, यही आपका डायबिटीज है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स होता है, इसको एक्टिव रखना होगा, इसको प्रॉपर मात्रा में, जितना बॉडी में कंजप्शन है, जितना बॉडी में खपत है, उतना आपको जनरेट कराते रहना होगा, तो आपके डायबिटीज कंट्रोल में रहेंगे। और ये कौन से ऑर्गन से ऑपरेट होता है? दैट इज पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज से कंट्रोल होता है, पैनक्रियाज से ये जनरेट होता है इंसुलिन। नाउ मुझे क्या करना है? पैनक्रियाज को हेल्दी रखना है, यही मेरा मेन काम होगा। नाउ डायबिटीज कितने तरह के होते हैं? डायबिटीज 2 तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज यानी कि जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं, जो कि बच्चों से ही शुरुआत हो जाती है, बच्चों से ही शुरुआत हो जाती है।
और टाइप 1 डायबिटीज में एक और होता है जिसे हम लोग ऑटो इम्यून कंडीशंस के हिसाब से काउंट करते हैं, यानी कि अगर शरीर किसी चोट, किसी डैमेज के वजह से, या कभी कभी होता है कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें पैनक्रियाज पे चोट आ जाए, चोट आने के बाद वो काम करना बंद करे, तो भी ये टाइप 1 डायबिटीज में काउंट में आता है और ये आपके शरीर में डायबिटीज के पैटर्न को शो कर देता है। नाउ टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं या फिर इसे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं। बेसिकली ये बच्चों से नहीं, कॉमनली बच्चों में कम देखने को मिलता है, बट जनरली ये आज 30 प्लस होने के बाद जो खाने पीने का या स्ट्रेस का या कह सकते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में होने वाले बदलाव के वजह से आपको ये डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, 90% से भी ज्यादा जो लोगों में देखा जाता है वो टाइप 2 डायबिटीज ही देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज ही लोगों को ज्यादा होते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, क्या है हमारा शुगर कंट्रोल जूस। शुगर कंट्रोल जूस बेसिकली इसके हेल्थ बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, कम शब्दों में आगे और एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो हाई ब्लड ग्लूकोज को है उसको मेंटेन करके रखता है और जिसके वजह से हमारा डायबिटीज कंट्रोल रहे, हार्ट डिजीज होने वाले इश्यूज को, हार्ट में होने वाले किसी भी तरह के डिजीज को कंट्रोल करके रखता है, स्ट्रोक आने से बचाता है, किडनी इन्फेक्शंस और किडनी डिजीज से बचाता है, आई प्रॉब्लम्स के इश्यू से बचाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आइडेंटिफिकेशन डायबिटीज की ये भी होती है कि अगर आपके शरीर में पकड़ में नहीं आती है कि आपको डायबिटीज है या नहीं, तो उनको कहा जाता है आपके घर में अगर ट्यूबलाइट चल रही हो तो उसको देखिए, अगर ट्यूब आपको दिखाई देता है तो आपको डायबिटीज नहीं है, अगर ट्यूब आपको दिखाई नहीं देता है यानी कि आपका विजन वीक होता चला जा रहा है, वो स्कैटर्ड दिखा रहा है, तो मतलब आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये आई प्रॉब्लम को भी ठीक रखता है, डेंटल डिजीज को भी आपको सही रखेगा, नर्व रिलेटेड इश्यूज को भी आपको ठीक रखेगा, एज वेल फुट प्रॉब्लम से भी आपको बचा के रखेगा। ये इतना बेहतरीन तरीके से काम करता है आपके शरीर में जस्ट बिकॉज ये जूस कॉम्पोजिशंस में है, ये जूस फॉर्मुलेशंस में है। ये आपके शरीर में जाते ही शुगर कंट्रोल जूस आपके शरीर को एक अलग लेवल में एब्जॉर्प्शन लेवल पे लेके जाता है, ताकि आपके शरीर के हर एक पैटर्न पे, हर एक सेल पे इंसुलिन के खपत को कंटिन्यूअसली मिलता रहे, इंसुलिन मिलता रहे और हमारे शरीर में इंसुलिन का कंजप्शन को लो करके उसको ओवरऑल जो बॉडी में चाहिए वो टोटल मेंटेन करा के चलता है। नाउ आगे हम लोग बात करें, फिर यहाँ वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैटिस्टिक्स दिए जो मैंने आपको पहले दिखाए, उसी के कुछ इसमें पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो चलिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं केवा शुगर कंट्रोल जूस को। तो केवा शुगर कंट्रोल जूस ये एक डायबिटिक क्योर सिस्टम पे काम करता है। बेसिकली इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये प्योर हर्बल हैं, ये प्राचीन काल के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बहुत ही पौराणिक, कह सकते हैं कि बहुत ही पौराणिक सिस्टम पे ये इलाज करता आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एलोवेरा, करेला, जामुन, गुरमर और बहुत तरह के डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर अवेलेबल हैं जो आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके चलते हैं। तो आइए इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं एंड उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन ब्लैकबेरी, जिसे हम लोग जामुन भी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम सीजियम होता है। सीजियम जो है यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम में डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके पत्ते, इसके तने, इसके बीज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के लिए। इसको अगर कोई बंदा सेवन करता है कंटिन्यूअसली तो डायबिटीज होने के चांसेस को लगभग 80% से रिड्यूस कर देता है। शरीर में आपके एक पैटर्न होता है जिसको शुगर इन यूरिन बोलते हैं, ग्लाइकोरिया, शुगर इन यूरिन, इसको मेंटेन करके रखता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में होने वाले प्रोटीन लीकेज को भी मेंटेन करके रखता है जामुन। शरीर में अलग अलग लेवल पे, जैसे हाइपोग्लाइसेमिक जो इफेक्ट होती है, मतलब थोड़ा सा कहीं से स्ट्रेस आया, आपका शरीर में इमीडिएटली जो है आपका डायबिटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है,
तो इन सिस्टम को भी कंट्रोल करके रखता है। आपके शरीर में ये एल्कोलॉइड्स को मेंटेन करके रखता है, जिससे किसी भी तरह का, चाहे वो डाइजेस्टिव में हो, चाहे वो गैस्ट्रो में हो, चाहे वो आपका ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हो, ये आपको बचा के रखता है जामुन। और ये इसमें भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। जरूर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी एज में मतलब नॉट बिलो द 13, मैंने 13 साल से कम उम्र के में नहीं, बट 13 से ऊपर के उम्र में, 13 से ज्यादा के उम्र में, आप अगर किसी को ऐसा जानते हैं कि जिनके शरीर में डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, डायबिटीज के लक्षण हैं, तो आप आसानी से उनको शुगर कंट्रोल जूस अप्लाई करा सकते हैं। आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद अगर मैं सेकंड में जाऊं तो करेला, बिटर गार्ड, जिसको मोरमोडिका भी बोलते हैं, पौराणिक सिस्टम के हिसाब से जिस समय अगर कहे कि ये डायबिटीज के लिए जिस समय दवाइयां नहीं आती थी, तो एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शंस में कहिए, एंटी बैक्टीरियल फंक्शंस में बोलिए, एंटी वायरस सिस्टम में बोलिए, एनी टाइप ऑफ ऐसा चीज जो आपके शरीर में जाने के बाद एक इन्फेक्शंस को क्रिएट कर सकता है, चाहे उसको आप डायबिटीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को बोलिए, चाहे वो शरीर में होने वाला, जैसे हम लोग बोलते थे पुरानिक समय में बोलते थे, हमारे बुजुर्ग इस बात को बोलते थे कि हम लोगों के शरीर में खून मीठा हो गया है, ऐसा एक वर्ड यूज करते थे पहले, जिसके वजह से तुम्हें अगर कोई घाव हो जाता है, तुम्हें अगर कोई वोंड हो जाता है, तो ये जल्दी रिकवरी नहीं कर रहा है। तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए करेला का जूस यूज किया जाता था, मोरमोडी का इस्तेमाल किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका सेवन करते थे। और आज भी आप मार्केट में देखेंगे कि इसका सबसे अच्छा, आज सब्जी वाला भी सबसे अच्छा इसी का सेल दिखाता है। क्यों? बिकॉज इसको आज से नहीं, आयुर्वेदिक पैटर्न में कई सालों से एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके जो गुण होते हैं, इसमें जो गुण होते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल के लोअरिंग इफेक्ट को एक्टिवेट करते हैं, शरीर में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज को एक्टिवेट करके रखता है। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे पॉलीपेप्टाइड पी बोलते हैं या पी इंसुलिन बोलते हैं, जो हमारे शरीर में होने वाले डायबिटीज इश्यू को कंट्रोल करता है नेचुरली। यह हम लोगों के शरीर में ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिससे शरीर हेल्दी रहता है। और ब्लड ग्लूकोज वाली समस्या, खास करके जो ब्लड ग्लूकोज हो जाने के बाद जो वुंड हो जाती है, घाव हो जाती है, जो नहीं भरते हैं, उसको मेंटेन करके रखता है। वो घाव बहुत आसानी से भरेगा, ये गुण बिटर गार्ड में पाया जाता है। अगर नेक्स्ट मैं आपको बताने जाऊं, नेक्स्ट इंडियन गूसबेरी, जिसे हम लोग आंवला बोलते हैं, एम्बलिका। ये आंवले के गुण के बारे में मैं समझता हूं कि शायद लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी जो एक अच्छे कंटेंट में पाया जाता है, शायद वो एक लौता फल है, दैट इज आंवला। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज होता है। कहते हैं ना कि बॉडी में अगर इमीडिएट आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो 3 विटामिन का कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा लगता है, विटामिन ए, के और विटामिन सी। विटामिन ए, के और विटामिन सी, अगर ये तीनों विटामिन एक साथ बॉडी में एक्टिवेट कर दिए जाते हैं, तो इम्यूनिटी सडन बूस्ट कर जाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है। और उसमें जो सबसे ज्यादा विटामिन सी रिसोर्सेज को बताया जाता है देसी मामले में कि ये सबसे ज्यादा आपको विटामिन सी देगा, उसमें पहला नाम आता है, तो दैट इज आंवला। आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम विटामिन सी करता है, और जो कि आंवला से बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। आपके शरीर में, हमारे शरीर में विटामिन सी अगर प्रॉपर दिया जाए, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो फ्री रेडिकल से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ बताऊं आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर जो है, ये आंवला को एक इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी के रूप में जानता है कि पैनक्रियाटिक इश्यूज में ये एक बहुत ही पौराणिक और ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब का ट्रीटमेंट है। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर इसको सत्यापित करता है।
तो आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह से इफेक्टिव है, और जो कि हमारे शुगर कंट्रोल जूस में अवेलेबल है, अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर मैं अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ूं, दैट इज जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, गुरमर, शुगर ईटर भी बोलते हैं इसको। अगर मैं बात करूं जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री का, तो ये हम लोग आज से नहीं, जब कंपनी ने पहले जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री 299 का इंट्रोड्यूस किया था, उसी समय से हम लोग जानते हैं कि जिम्नेमा इज जस्ट लाइक ए शुगर ईटर। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, जो स्वीटनेस होते हैं उस स्वीटनेस को सप्रेस कर देता है, स्वीटनेस को बॉडी में आने नहीं देता है। अगर मैं बताऊं आपको कि जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री जो है अगर प्रॉपर लिया जाए तो हमारे शरीर में जो है जो पैनक्रियाज होते हैं उसको एक्टिव रखेगा और उससे इंसुलिन का प्रॉपर कंजप्शन कराएगा पूरे बॉडी में, जिसके वजह से टाइप 1 या टाइप 2 टाइप के डायबिटीज से बच सकेंगे लोग। बेसिकली देखा जाता है तो इसे शुगर ईटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो स्वीटनेस फॉर्मेशंस हैं उसको सप्रेस कर देता है, उसको घटा देता है शरीर में जाते ही। अगर मैं अगला इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ूं, दैट इज टर्मिनालिया चेबुला, जिसे हम लोग हरी तकी भी बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। टर्मिनालिया चेबुला आयुर्वेद में डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पौराणिक समय से इसको माना जाता रहा है। इसमें के क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट जो होते हैं टी चेबुला का, इसको इस्तेमाल किया जाता है एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के लिए। हमारे शरीर में डिफरेंट, जैसे मैं अगर कहूं डाइजेस्टिव इश्यू, गैस्ट्रिक इश्यू, आस्थमेटिक इश्यू, अल्सर इश्यू, स्टोमक एलिमेंट और किसी भी तरह का हार्ट रिलेटेड इश्यूज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये शरीर में जाते ही एक बेहतरीन रिस्पॉन्स दिखाता है। इसमें फ्लैवनॉइड पाए जाते हैं, पॉलीफेनल्स पाए जाते हैं, एंथोसियानिन्स पाए जाते हैं, टर्पीन्स पाए जाते हैं, जो शरीर के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दैट इज विभित की टर्मिनेलिया वेलेरिका, बहरा भी जिसको बोलते हैं। इसे भी पौराणिक किताबों के हिसाब से, पौराणिक आयुर्वेदिक सिस्टम के हिसाब से डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए और ब्लड शुगर के डैश जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें जो गैलिक एसिड एंड एलर्जिक एसिड जो पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को एक्टिव करके रखते हैं, ताकि जो हमारे शरीर में ओवरवेट की वजह से जो डायबिटिक इश्यू होते हैं उसको रिड्यूस करे और पैनक्रियाज को सही तरीके से काम कराए और हमारे शरीर में प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज मेंटेन हो सके। इसके बाद अगर मैं बात करूं एलोवेरा बार्बेडेंसिस, तो शायद इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं होता। द बेस्ट फॉर्मेशन ऑफ एलोवेरा इज बार्बेडेंसिस, और ये बार्बेडेंसिस हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह के डायबिटीज को मेंटेन करने में बार्बेडेंसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारे जितने भी मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं शुगर कंट्रोल जूस में। तो दोस्तों, इसके हेल्थ बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं शुगर केवा शुगर कंट्रोल जूस के बारे में, तो ये हमारे शरीर में कंट्रोल और नॉर्मलाइज कर सकता है ब्लड शुगर लेवल को। ये हमारे शरीर में डायबिटिक कंडीशंस को और इम्यूनिटी को, डायबिटिक कंडीशंस को कंट्रोल करेगा, इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा, स्ट्रांग करेगा। इसके जो बेस्ट फॉर्मुलेशंस, जो लिक्विड फॉर्मुलेशंस हैं, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है और काफी इजी होता है बॉडी में सिक्रेट होने में, काफी इजी होता है बॉडी में एब्जॉर्ब होने में। ये 100% सेफ है डायबिटिक पर्सन के लिए, 100%। ये हमारे शरीर में अगर किसी को डायबिटीज है तो उनके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, उनको बचाएगा। अगर किन्हीं के शरीर में डायबिटीज नहीं है तो उनके शरीर में डायबिटीज होने से रोकेगा। अगर इसके मैं डोजेस आपको बताऊं कि किस तरह लेने हैं, तो ऑब्वियसली 15 से 30 ml
आपको बिफोर मील 2 बार यूज कराना है। किसी एडल्ट पर्सन को 15 से 30 ml 15 ml करके 2 बार दे सकते हैं, या फिर आप 20 ml करके भी 2 बार दे सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि उनके बॉडी में डायबिटीज का ये आप पीपी और फास्टिंग जो भी कहें, इसका कितना फ्लक्चुएशन है, उसी हिसाब से आपको ये मेंटेन कराना होगा बॉडी में, उसी हिसाब से आपको कंजप्शन कराने होंगे। ये 15 to 30 ml आप दे सकते हैं वंस, एक बार, तो आप 2 बार दे सकते हैं, यानी कि मिनिमम 30 ml पर डे, मैक्सिमम 60 ml पर डे। ये 2 तरह के कैलकुलेशंस आप इसमें समझ सकते हैं। नाउ दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर कंट्रोल जूस के बारे में, आने वाले दिनों में मैं आपको फिर किसी बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ आऊंगा और बेहतरीन प्रोडक्ट को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। बट एक चीज ना चाहते हुए भी बिना बोले नहीं रह सकता, जो राकेश सर ने अभी आप लोगों को अपडेट दिया। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं आप लोगों को, छोटी सी स्टोरी। एक एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा था और उस एरोप्लेन में कई तरह के लोग बैठे हुए थे, कई तरह के लोग। कुछ बड़े लोग भी थे, कुछ बहादुर लोग भी थे, कुछ इंजीनियर्स भी थे, कुछ डॉक्टर्स भी थे, और उसी में एक बच्ची भी थी। और ये फ्लाइट जब आसमान में उड़ रही थी तो अचानक से उड़ते उड़ते जो टर्बुलेंस आते हैं, जो झटके पड़ते हैं, वो झटके आना शुरू हुआ प्लेन में। सारे लोग घबरा गए, सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बच्ची जिस मूड में खेल रही थी उसी मूड में खेलते हुए पाई गई। तो जब टर्बुलेंस खत्म हुआ, जब एरोप्लेन स्टैटिक्स में आ गया, एरोप्लेन सिंपल जैसे नॉर्मल चलता है वैसे चलने लगा, उस समय सारे लोग आते हैं उस बच्ची के पास और आके उनसे पूछते हैं कि बेटा, हम लोग सारे लोग घबरा गए थे, जबकि इसमें कुछ पुलिस वाले भी थे, इसमें कुछ इंजीनियर भी थे, इसमें कुछ डॉक्टर भी थे, बहादुर से बहादुर लोग थे, इसके बावजूद जो है हम लोग सारे लोग घबरा गए। तुम्हारे चेहरे पे कोई सिकन नहीं देखी गई, तुम्हारे चेहरे में कोई बदलाव नहीं देखा गया, ऐसा क्यों? तो उस बच्ची ने जो बात कहा, मैं रिलेट करूंगा आज राकेश सर के बात से। उस बच्ची ने कहा कि हो सकता है आपको घबराहट हो कि आपके दिमाग में किसी और का बात चल रहा हो, इस वजह से आप घबरा गए। बट जिस प्लेन में मैं बैठी हूं, उस प्लेन को चलाने वाला ड्राइवर, उस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट कोई और नहीं, मेरा फादर है, मेरा बाप है। मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि मेरे शरीर में एक खरोंच भी वो आने नहीं देंगे और प्लेन को सेफ लैंड कराएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस पैटर्न को रिलेट करना चाहता हूं कि जब तक आपके पायलट, आपके लीडर के साथ आपका बिलीफ इस लेवल का नहीं बनता है, आपका विश्वास इस लेवल का नहीं बनता है कि जब तक मेरा विश्वास मेरे उस पायलट पे है जो मेरा हाथ पकड़ के है, वो मुझे डिसबैलेंस नहीं होने देगा, वो मुझे पकड़ के रखेगा, वो मुझे किसी तरह से गिरने नहीं देगा, तब तक आपको हराने वाला कोई नहीं है सर। और आपकी बिजनेस जो है आसमान की बुलंदों को छुएगी। कुछ ऐसा कर दिखाना है, कुछ ऐसा कर दिखाना है कि जहां आप खड़े हो वहां किसी की बैठने की हिम्मत ना हो, वहां कोई बैठा ना दिखे, और जहां आप बैठ जाओ वहां कोई हिम्मत ना करे आपके बराबर बैठने की। ये करके दिखाना है, ये प्रण लेना है, ये शपथ लेना है कि आज हम लोग जिस पैटर्न पे, जिस सिस्टम पे आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हम लोग आगे और भी आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे। बट ये सारे नॉलेज को अपने अंदर सजा के नहीं रखना है, इसको बाहर निकालना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि उनको आप वो प्रोडक्ट अप्लाई करा सके, ताकि जो सिस्टम राकेश सर ने आपको बताया, इस सिस्टम को आप अप्लाई कर सके मार्केट में, जिससे आपको कई गुना ज्यादा रिस्पॉन्स आउटपुट मिले। और ये आपके लिए कितना बेनिफिशियरी रहेगा, एग्जाम्पल कई सारे हैं। लाखों कमाने वाले तो केवा में भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, उंगलियों में गिने नहीं जाएंगे सर, लाखों कमाने वाले उंगलियों में नहीं गिने जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाओ, कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम है आज तक जो लाखों दे रहा हो इतने सारे लीडर्स को इतने कम बिजनेस में? सो दोस्तों, मैं यहां पे आज विराम देता हूं अपनी वाणी को।
और मैं कहूंगा राकेश सर को कि सर क्लोज कर दें अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि मैं एक अलग जगह पे हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात होगी फिर किसी दिन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राकेश सर। वेरी इन्फॉर्मेशन आसिफ जी। आपने आज ऑन ड्राइव होते हुए भी आज सेशन आपने लिया और ब्यूटीफुली आज सेशन को प्रेजेंट किया। रियली यही कहता है डेडिकेशन, चाहे कहीं भी हो, ऑन वॉक हो और ऑन ट्रैवल हो, हम अपने सर्विस देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपने सेशन को देने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग भी जब भी सेशन हमारा हो तो जरूर हमारा साथ दीजिएगा। हम आपके लिए हमेशा हर दिन हर समय तैयार, हर वक्त काम करते हैं और आपके लिए मेहनत करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से इन्फॉर्मेशन दें, आपको ट्रेंड करें कि आप अपने जीवन में सफल हो, आप अपने सफलता को हासिल करें। तो बने रहिएगा, नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर हम मिलेंगे। और इसी के साथ कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय जय कीवा, हर हर कीवा, घर घर कीवा, जीवन भर कीवा और मेरे स्टाइल में बम बम कीवा, दिल से कीवा, दिल से कीवा, दिल से कीवा। थैंक यू वेरी मच।